Please welcome the most beautiful, the most talented and जिनका है मन सुंदर, नैन्सी रॉय and माधुश्री शर्मा. पापा ने 3 महीने का टाइम दिया था और नैन्सी 3 साल से एक ही शो कर रही है. एक झूठ जो आप रिग्रेट करते हैं. रिग्रेट तो नहीं किया मैंने, मुझे खुशी मिलती है झूठ बोलिए कभी कभी. तब अभी भी डांस करते हैं, क्लासिकल डांस? नहीं, बस अब तो इंस्टा के रील पे ही हो पाता है. फैंस से आपको ऐसे आते मैसेजेस या? अभी तो दादी के साथ साथ मैं देखती हूँ सोनी के लिए भी लिख के आता है दंगल वाले चैनल पे कि कौन कौन उसको गाली देना अब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. Co-star that you will never want to work with? नो आई एम सॉरी आई कांट टेल दिस. कौन सबसे ज्यादा रीटेक करता है सेट पे? अच्छी अच्छी बातें करते हैं. खामियां क्यों निकालना. ये रीटेक वाला कट कर देना. हाँ, बुरा लग जाएगा. नैन्सी, हमने सुना है कि आप बिहार से हैं, राइट? यस यस आप अभी भी जाते हैं बिहार? यस मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ. मेरे पूरे घर वाले एंड मेरी पूरी फैमिली बिहार में ही रहती है. सो मोस्टली आई विजिट अराउंड हर 6 महीने में मैं एक बार बिहार जाती ही हूँ क्योंकि मेरे पापा एंड मेरी फैमिली वेट करती रहती है किसी फेस्टिवल का जब मैं घर जाती हूँ. सो मैं वहाँ जाती आती हूँ. तो बिहार में मन सुंदर का कैसा रिस्पॉन्स है? लोग जानते हैं आपको, आपका रिकॉग्नाइज होते हैं वहाँ पे? जानते हैं, मतलब लोग पागल है मन सुंदर के लिए. एंड कुछ लोग तो इतने इनोसेंट है कि वो सच में मुझसे वहाँ भी पूछते हैं कि क्या आप नहार जी को अपने साथ नहीं लाई. आप ट्रैवल करते हैं? आप भी, मैंने सुना बॉम्बे से नहीं, वेस्ट बंगाल से है, राइट? नहीं, मैं हूँ यूपी की. यूपी से है. पली बड़ी ग्रेजुएशन मेरा सब कोलकाता में हुआ है. और मैं शादी करने वाली हूँ नेक्स्ट ईयर बिहारी को. अमेजिंग, हाँ. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. अच्छी बात यह है कि शादी से पहले ही मेरे ससुराल वालों की जितने भी आसपास के लोग हैं सबको पता है कि ये इस घर की बहू होने वाली है. मन सुंदर में आती है रात 8 बजे. तो ये शो ने एक बहुत अच्छी बात कर दी है. तो रियल लाइफ में आप दोनों का कैसा रिलेशन है एक्चुअली? मुझे 2 साल हो गया मन सुंदर करते हुए. अगर आज के डेट पे मैं बोलूँ तो मन सुंदर में मेरी सबसे फेवरेट जो है वो नैन्सी है. हम 30 दिन में से 25 दिन साथ में ही लंच करते हैं. कभी कभार होता है कि ये बहुत थकी हुई है या मैंने पहले लंच कर लिया, इसने कर लिया. और मैं बहुत सारी बातें इससे शेयर करती हूँ और ऑफ स्क्रीन मैं इसको अपनी छोटी बहन मानती हूँ. तो सबसे ज़्यादा क्लोज मैं इससे हूँ और फिर स्क्रीन पे मुझे इसी को खरी खोटी सुनानी पड़ती है और फिर मैं फैंस की खरी खोटी सुनती हूँ. ऐसा है. तुम फैंस से आपको ऐसे आते मैसेजेस या? अभी तो दादी के साथ साथ मैं देखती हूँ सोनी के लिए भी लिख के आता है दंगल वाले चैनल पे कि कौन कौन सोनी को चाहता है कि उसकी सच सामने आए, कौन कौन उसको गाली देना अब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी मेहनत तब रंग लाएगी नेगेटिव जब मैं फैंस मुझे गाली देंगे क्योंकि उनको पता है कि ये रूही को पसंद करती है. लेकिन आज अगर मेरी हरकतें देखकर वो नहीं पसंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ तो अच्छा परफॉर्म किया होगा. नैन्सी जी, आपने मॉडलिंग करी, आप बोल रहे थे. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ मॉडल. सो मैं उसके लिए पहले मैंने दिल्ली में डेलीवुड मिस इंडिया किया था 2021 जिसकी मैं विनर रही थी. नाइस. एंड उसके बाद मुझे मुंबई आना था क्योंकि मुझे मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना था. सो मैं वो करते करते मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राइंग ऑडिशंस एंड ऑल. सो मैं वो ट्राई करने लगी, ऑडिशंस एंड ऑल देने लगी. एंड मुझे पहला जो मेरा शो मिला था वो ये रिश्ता था. एंड जब मैंने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो मुझे देख के टीवी पे इतने खुश हो रहे हैं एंड दे रियली एंजॉयड इट. सो मैं उस टाइम से फिर मैं एक्टिंग में आ गई. कितने समय आपने स्ट्रगल किया बिफोर गेटिंग द मेन लीड? मुझे मुंबई आए हुए ऑलमोस्ट 3.5 years ऑलमोस्ट, जिसमें 2 साल मैं मन सुंदर कर रही थी और लास्ट मैंने 10 months या 11 months ये रिश्ता किया था. सो ऑनेस्टली मैं बोलूँगी मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया है क्योंकि मुझे सही टाइम पे सही लोग मिल गए थे. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे पेरेंट्स थोड़े वैसे थे, डरे हुए थे क्योंकि मैं जब मुंबई आई थी आई वॉज ओनली 18. दे वर सो वरिड एंड माई फादर टोल्ड मी कि देख लो अगर 3 महीने में कुछ होता है तो ठीक है वरना कम बैक होम. सो मैंने मन सुंदर के लिए ऑडिशन दिया एंड लकीली आई गॉट सेलेक्टेड एंड टुडे आई एम हियर. पापा ने 3 महीने का टाइम दिया था और नैन्सी 3 साल से एक ही शो कर रही है. व्हाट्स योर स्टोरी? आप बॉम्बे कब आए थे आप? मैं आई थी 2013 में और मैं इससे पहले कोलकाता में 13 ईयर के इससे क्लासिकल डांस टीचर रह चुकी हूँ. मैंने ना एक बंगाली टेलीफिल्म किया था. मेरे पापा के एक दोस्त थे, उनकी वाइफ बना रही थी, तो पापा को बहुत पसंद आया वो कि तुम टीवी में आओ. लेकिन ऑलरेडी मेरे इतने सारे डांस क्लासेस थे तो
ठीक है, जब आप एक रास्ते पे जा रहे हो और बहुत अच्छा चल रहा हो तब दूसरा नहीं सोचते हो, बट एक्टर बनने की कीड़ा तो अंदर था। नाइस। बट 2012 में मेरे पापा जी का देहांत हो गया और मुझे लगा कि मैं उनका सपना पूरा करूँगी। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं मम्मी के साथ 2013 मुंबई आई और मैं पहले आई थी 10 दिन के लिए और मेरा पहला जो काम था वो था CID और मेरे पापा का बहुत फेवरेट शो था। मैं बताऊँ मेरी जर्नी ऐसी है ना, कैसे कैसे क्या होता गया और मैं आज भी मुंबई में हूँ, इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है पापा का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है मेरे साथ। तो उन्हीं का सपना पूरा करने आई थी और बस करती जा रही हूँ। तो आप अभी भी डांस करते हैं, क्लासिकल डांस? नहीं, बस अब तो इंस्टा के रील पे ही हो पाता है क्योंकि रात में मन सुंदर करके हम घर जाते हैं, सोचते हैं थोड़ा सा बस सोशल मीडिया देख लो, फिर सुबह हम सेट पे आ जाते हैं। आपको मन सुंदर के सक्सेस के पीछे राज क्या लगता है? आप इतना पूरे दिन सेट पे रहते हैं, आप इतना क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। मुझे लगता है पूरी टीम का एफर्ट एंड हमारे यहाँ पर जो टीम है, वी आर वर्किंग लाइक अ फैमिली, सो हम बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। ऐसा नहीं होता कि लाइक आप किसी से कुछ बोल दो तो वो बुरा मान जाए या फिर ऐसा कुछ। हमारे दिल में जो भी होता है ना, हम बोल देते हैं एक दूसरे को, यार देखो ऐसा नहीं ऐसा है। सो एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़ कि दूसरे शोज के पास खाटू जी नहीं है, हमारे पास हमारे फेवरेट खाटू जी हैं। और तीसरी चीज़ कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो वो मिल जाता है। बेसिकली पूरा क्रू बहुत पैशनेट है अपने काम के लिए। आपको लगता है सास बहू का रिलेशन ऐसा क्यों होता है? इज इट बिकॉज कि सास इनसिक्योर होती है अपनी बहू के लिए, कि क्या रीजन होता है? मे बी मुझे ऐसा लगता है, इट्स माई पर्सपेक्टिव, कि जो माएँ होती हैं ना, वो अपने बेटे को लेकर बहुत ऐसे प्रोटेक्टिव होती हैं, और जब उनकी लाइफ में उनकी वाइफ आ जाती है, सो इट्स लाइक अ शेयरिंग थिंग। तो मुझे लगता है कभी कभी वैसा होता है कि कभी अपनी वाइफ को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो माँ को थोड़ा खटक जाता है। नहीं, मेरा तो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है अभी तक। सासू माँ बहुत अच्छी है मेरी और अगर मैं मनसुंदर की बात करूँ तो अगर मैं मेरी सास के साथ रिलेशन बोलूँ, दादी के साथ, वो सोनी को बहुत प्यार करती हैं, उनको रूही से प्रॉब्लम है। और जो मेन प्रॉब्लम होता है सास बहू में वो ये है कि सास ना बहू को बहू और बेटी को बेटी जैसा ही देखती है। जैसे मैं अभी रूही के साथ जो भी गलत कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ कि मेरी बेटी का घर ना बर्बाद हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने बेटी को ज्यादा अपना कर दिया और बहू को पराया ही कर दिया। अगर मैं अपना मानती उसको तो शायद मैं रूही नाहर को कभी अलग नहीं करती। किचन पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है क्या सास एंड बहू के बीच में? मैं सच बताऊं, मेरा सोनी का कैरेक्टर ऐसा है कि रूही सब काम करती है और किचन में जाना पड़ता है तो मैं मुंह बन, मेरा लिख के भी आता है कि अब रूही नहीं है, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा। और मैं तो रियल लाइफ में भी चाहती हूँ। हाँ, रियल लाइफ में मुझे लगता है मैंने बिहार में बहुत देखा है ऐसा शोज में हम दिखाते हैं कि लाइक सास ऐसे कि चाबी जो है सास जो चाहती हो मेरे पास ही रहे, वो नहीं देना चाहती है अपना हक। उनको नहीं समझ में आता कि अब तक मैंने संभाल लिया, बहू आई है वो संभाल लेगी। हमारे यहाँ का भी मुद्दा है ना कलर को लेके जो सुनाते, ये तो बहुत देखा है मैंने। अच्छा, आपने देखा है? हाँ, बहुत। मतलब मैं खुद सांवली हूँ तो बचपन में बोलते ना, हाँ ये तो थोड़ा रंग इसका थोड़ा दबा हुआ है, ऐसा है। गोरी होती, नैन नक्स अच्छा है लेकिन गोरी होती तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये तो होता ही है और अभी भी बहुत जगहों पे होता होगा। तो हमारा जो शो का मुद्दा है वो बहुत सच के ऊपर है, बहुत रियल है। हाँ। I'll start with Nancy. अगर आप एक्टर नहीं होते आज तो क्या होते? लाइक अगर से नेक्स्ट लाइफ अगर आप व्हाट विल यू बिकम? मुझे पॉलिटिशियन बनना है। Yes. ऐसे हुआ है? बिकॉज ऑफ पावर। एंड व्हाट अबाउट यू? मैं अगर एक्टर नहीं होती तो मैं बहुत बड़े लेवल की डांस कोरियोग्राफर होती। सो गाइज, हमारी शो का थीम है डिटॉक्स विद मसाला चाय। सो इट्स टाइम फॉर सम डिटॉक्स विद मसाला चाय। थैंक यू। ये अच्छा है क्योंकि इतनी बातों के बीच एक अच्छी चाय तो बहुत जरूरत थी। सेट पे आपने ये तो बताया कि आप दोनों की सबसे ज्यादा बनती है, आप दोनों की सबसे ज्यादा किससे नहीं बनती है? सर कोई तो होंगे कि नोकझोंक होती रहती है उनके साथ, या सच बताओ हमारे सेट पे ना सच में पूरी टीम बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि कहने के लिए कह रहे हैं, शायद ये शो इतना लंबा चल रहा है ये भी एक रीजन है। क्योंकि अगर आपका ऑफ स्क्रीन बॉन्ड बहुत अच्छा है ना तो ऑन स्क्रीन वो दिखता है और सबके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है। और बाकी हम सीन ही इतना होता, बैक टू बैक सीन्स होते हैं, ये तो कंटिन्यू सीन में रहती है। और फिर उसके बाद मिलता बहुत कम टाइम है, या तो साथ में लंच कर लिए या छोटा मोटा एक दो रील
बना ली है, तो किसी से झगड़ने का इतना टाइम ही नहीं मिलता है। और सारे आर्टिस्ट बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मस्तीखोर है सब। मेरा एक्चुअली कभी कभी थोड़ा सा दादी से हो जाता है। दादी को थोड़ी एसी चाहिए होती है और मैं थोड़ी वैसी होती हूँ, दादी मुझे एसी नहीं चाहिए होता, थोड़ी बहुत। इट्स लाइक फनी टाइप, तो वैसा बनती नहीं है वाला नहीं, बनती नहीं है। इट्स अ फनी पार्ट। थोड़ी वैसा वाला। आप लोगों के तो मोनोलॉग भी बहुत बड़े बड़े होते हैं जितना मैंने देखा है शो में। आर यू गुड एट मोनोलॉग कि आप बार बार बीच में कट करके उसको कंप्लीट करते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कभी कभी कोई सीन नहीं समझ में आता है तो उसमें हम ऑफ कोर्स कट करते हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। एंड मेरे लिए तो खैर अब बहुत कॉमन एंड ईजी हो गया है। स्क्रिप्ट बहुत जल्दी याद हो जाती है। और मेरी मम्मी कभी कभी आती हैं सेट पे, तो वो देखती हैं कि अभी सीन मिला और बोले कि मैम 5 मिनट में बुलाएंगे, तो मेरे में तुमने पढ़ाई तो इतना जल्दी कभी नहीं याद होता था, स्क्रिप्ट कैसे याद हो जाता। और कभी कभी तो हमें सेट पर स्क्रिप्ट दिया जाता है कि ये बुलाई लीजिए, हम सीन में खड़े होते हैं और हमें स्क्रिप्ट दिया जाता है। सो हम कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन में होते हैं, हमें ऐसे फटाफट फटाफट करना होता है। पर ये ना बहुत फर्क पड़ जाता है आपके सामने जो को एक्टर हैं उनके ऊपर। अगर वो भी उतना ही अच्छा कर रहे हैं, याद करके सीन कर रहे हैं ना, तो आपका अपने आप अच्छा हो जाता है। तो लगता है ना कि अच्छा, जैसे होता है ना कि इसके साथ सीन है, नहीं नहीं बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, मजा आएगा करके। तो ये भी दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होता है। कौन सबसे ज्यादा रीटेक करता है सेट पे? अच्छी अच्छी बातें करते खामियां क्यों निकालना। दादी। ये रीटेक वाला कट कर देना। बुरा लग जाएगा। सेट पे आपको इम्प्रोवाइजेशन करने का मौका मिलता है कभी? कभी कभी ये होता है आपको इम्प्रोवाइज करने का चांस मिलता है? हाँ मिलता है। इम्प्रोवाइजेशन तो हम बहुत करते हैं, पर मुझे लगता है एक सही टाइम पे सही चीज बोलना बहुत जरूरी होती है। कुछ एक्टर हमारे ऐसे भी होते हैं, वो ना रिहर्सल में नहीं इम्प्रोवाइज करेंगे, यस यस। टेक पे करते हैं सीधा। एक होता है ना रिहर्सल हो रहा है, आपको पता चल गया अच्छा सामने वाला यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ले रहा है तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं। वो टेक पे ना नहीं समझ में आता है, कई बार तो लगता है यहाँ पे लॉजिक ही नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम करते हैं। और मुझे लगता है कि एक राइटर बहुत प्यार से एक स्टोरी लिखते हैं, लेकिन जब आप उसको एक्ट करते हो, जहाँ आप अपनापन कुछ नहीं दोगे उसमें, वो निकल के नहीं आएगा। मतलब उन्होंने लिखा कि मुझे चाय पीनी है और मैं वही बोल रही हूँ। मैं अगर ये बोल दूँ कि आज बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, तो मुझे लगता है ये लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कभी कभी तो बहुत ज़रूरत होती है। मैंने सुना है ऐसा कि आजकल के एक्टर्स बहुत इनसिक्योर भी होते हैं, कभी उनका स्क्रीन टाइम कम कर दिया या कभी ऐसा कुछ हो गया। आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है या दूसरे को एक्टर से इनसिक्योरिटी? नहीं, मैंने खुद के लिए भी बहुत बार किया है। हाँ, खुद के लिए भी बहुत बार किया है। कभी आपने राइटर से झगड़ा है कि मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ाओ? नहीं, मैं राइटर से ये कभी मेरी इस बारे में मैं बात ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना, मैं ये बहुत बिलीव करती हूँ कि जब भी कोई अपना एक शो लाते हैं ना, उसमें बहुत खर्चा करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं और उनको हर किसी को अपनी चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से सामने लाना है, तो वो अपने लिए तो गलत करेंगे नहीं। अब मुझे लगता है कि मेरे पास जितना भी एक्ट आ रहा है, मुझे जितना भी परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, मैं अपना बेस्ट, तो क्या पता मेरे में वो बात दिखे और मेरे लिए लिख कर आ जाए, मुझे ये लालच होती है। आप लोग अभी बहुत सक्सेसफुल शो के लीड्स हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे। कोई ऐसा क्रेजी फैन मोमेंट आपके साथ हुआ हो जो आपको हमेशा के लिए याद रह गया हो, या सम क्रेजी फैन मोमेंट? मेरे साथ एक्चुअली हुआ है जब मैं ना लोखंडवाला गई हुई थी। सो देयर आई मेट अ गर्ल जो बलून बेच रही थी। मैंने उसको बोला एक बलून दे दो। वो मुझे कहती, रूही दीदी आप मुझे पैसे मत दो। मैंने बोला रूही? कौन रूही? मैं चेक कर रही थी उसको। मैंने बोला कौन रूही? मैं थोड़ी ना रूही हूँ, मैं कोई रूही नहीं हूँ। तो फिर बोलते नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप रूही हो, हम आपको रोज देखते हैं, हम कैसे आपको भूल जाए। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक मुंबई में हमारा शोज इतना पॉपुलर है। मुंबई नहीं भी, इट्स अ वेरी बिग इट्स थिंग। अ वेरी बिग थिंग फॉर श्योर। Where do you see yourself in future? मुझे लगता है कि मैं तो आई थी पापा का सपना पूरा करने के लिए, लेकिन मैंने ना कोई कैरेक्टर बाउंडेशन नहीं रखा है, तो मुझे बहुत ही अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स करने हैं अभी। एक होता है ना कि ऐसा कैरेक्टर लोग बोलेंगे कि नहीं, मतलब कुछ भी वो चैलेंजिंग हो सकता है। सो ट्रू। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा अभी आपका जो आपको नेगेटिव पहला है? क्योंकि मुझे लगता है क्लासिकल डांसर होने के नाते ना, मैं बहुत अच्छा अपना एक्सप्रेशन वहाँ पे बहुत तरीके से दिखा सकती हूँ। तो मुझे तो नेगेटिव कैरेक्टर करने का मन ही है,
कोमोलिका के टाइम पे कि जैसे उनको लोग याद करते हैं ना, कि आज भी जैसे अभी काफ़ी दिनों से वो टीवी सीरियल्स कुछ कर नहीं रही हैं, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर में मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के दिमाग में वही आएंगे। तो ऐसा कुछ नाम बन जाए ना नेगेटिव, Correct. मुझे बहुत क्रेज है ये कैरेक्टर। एंड आपका ड्रीम रोल क्या है अगर आपको करने का मुझे मौका कॉमेडी करना है, comedy क्योंकि करना है? एक यही कमी है मुझ में, बिकॉज कोई भी ऐसा हंसने वाला सीन होता है जिसमें मुझे बहुत सीरियस होना होता है, लेकिन मैं उसमें हंसती हूँ, पता नहीं क्यों मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। और उसकी एक यूनिक बात भी है, ये हंसती है। अब ये हंसी अपना कैसे कंट्रोल करती है, लाइक एक होता है ना आप चुप हो जाओ, नहीं, ये ऐसे अपनी उंगली काटेगी जोर से, फिर इसकी हंसी बंद होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, सीरियस नहीं हो सकते हैं। जब मैं हंसना शुरू करती हूँ मैं हंसती रहती हूँ, मतलब मुझे पॉज होने में कई टाइम, बार ऐसा होता है कि लाइक हमारा चेहरा दिख रहा है कैमरे पे और मैं ऐसे और रूही का बैक है ना, और रूही ऐसे है और हमें दिख रहा है हमारा क्लोज चल रहा था, हमें कंट्रोल करना पड़ता है ऐसा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं? लाइक ऑब्वियसली सिटी तो आपने अपनी छोड़ी है, उसके अलावा भी क्या क्या सैक्रिफाइसेस डू यू थिंक आपने किए हैं? मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइस किया ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे पापा बहुत ऐसे कुछ रिच नहीं थे, एंड उन्होंने बहुत बहुत चीज़ें की हैं। लाइक मेरे पापा मुझे हमेशा से यही कहते थे कि लाइक तुम्हें जो करना है करो, मैं विश्वास करता हूँ तुम पर मैं इतना तो नहीं कर पाऊँगा, जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं उतना ही कर पाऊँगा। मुझे लगता है जब आप उस चीज़ पे पहुँच जाते हो तब आपको हर चीज़ वर्थ इट लगती है। And आपके साथ मेरे 19 डांस क्लासेस थे, वो सब कुछ छोड़ना ही इससे ज्यादा क्या। क्या होगा? 19 डांस क्लासेस इन अ डे, एक दिन में? हफ्ते में। हफ्ते में आपको 19 डांस क्लासेस थी? इंटरेस्टिंग। एंड वो आपका ही डांस स्कूल था कि किसी के स्कूल में मैं एज एन टीचर की वहाँ पे, हाँ, और पर्सनली भी जाती थी सिखाने के लिए। मुंबई में इतने सारे न्यू लोग आते हैं टू बिकम एक्टर्स, सब स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, पीपल आर वेटिंग 2-2 3-3 साल। आप उनको क्या बताना चाहते हैं? आई स्टार्ट विथ यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि वो कोई भी अगर मुंबई में एक्टर बनने आ रहा है ना, तो अपने साथ ना बहुत सारा सब्र लेके आए। ऐसा होता है कि हम जाएंगे मुंबई, लोगों को ऐसा लगता है हम सुंदर दिखते हैं और हमें काम मिल जाएगा, हम हीरोइन बन जाएंगे। अच्छे हैं जो कैमरे के सामने ना, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। कई बार होता है कि आपका लुक अच्छा है, आपका एक्टिंग अच्छा है, आपका किस्मत नहीं साथ दे रहा है, तो लोग ना बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो सोचते हैं नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, या किसी को तो आके ही हीरोइन बनना है। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता है। इंडस्ट्री में ऐसा है कि कभी भी आपको कुछ भी हो सकता है। आपको पता नहीं है कि अगले पल आपको बहुत बड़ा हिट शो मिल गया, या मूवी मिल गई, वेब सीरीज़ मिल गई, लेकिन लोगों के पास ना वो पेशेंस नहीं होता है कि वो बहुत ज़रूरी है, इस फील्ड के लिए तो बहुत ज़रूरी है। एंड आपका क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है जब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करने कुछ और आते हैं और करने कुछ और ही लगते हैं, तो सही टाइम पे सही चीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। एंड सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलना ही नहीं, उसको ग्रैब करना भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है पर वो सही टाइम पर ग्रैब नहीं कर पाते। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे टीवी नहीं करना, मैं सिर्फ फिल्म एंड वेब सीरीज करूंगा। इसके लिए क्या ओपिनियन है आपका? अभी तो मुझे लगता है लोग टीवी एक्चुअली करना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि जो स्टेबिलिटी होती है ना वो टीवी में होती है। अगर आप अपना एक जोनर सेलेक्ट कर लोगे ना कि मुझे वेब ही करना है, मुझे टीवी ही करना है, या फिर मुझे एड्स ही करना है, तो उस चीज़ में एक्टर्स बहुत लॉस में जाते हैं। पर मुझे लगता है कि टीवी करके ना आप बहुत ज़्यादा प्रोमैक्स हो जाते हो, मतलब फिर आप मूवी हो या Experience वेब period सीरीज the हो, best बहुत thing. अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि बहुत मेहनत होती है टीवी में। डेली काम करना पड़ता है, डेली शूट होता है, और कई बार कट टू कट में जाते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। तो आप इतना सब कुछ कर चुके होते हो, सीख चुके होते हो ना, कि बड़ी जगह जाके आप और अच्छे से उसको कर सकते हो। टीवी इम्पोर्टेंट है फॉर श्योर। आजकल तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी टीवी कर रहे हैं। हैव यू ट्राइड फॉर मूवीज या वेब सीरीज के लिए ट्राई किया है कभी? मैंने तो नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि अभी भी मैं मूवी के लिए परफेक्ट हूँ। ओके, ऐसा क्यों? पता नहीं, मुझे लगता है थोड़ा टाइम मुझे और देना चाहिए खुद को। 1-2 साल बाद मैं ट्राई करना चाहूँगी। अभी तो मुझे मज़ा आ रहा है टीवी में। अभी फिलहाल तो मैंने ट्राई नहीं किया है ऑनेस्टली, आई मीन, बट आई विल श्योरली ट्राई। हमने सुना आपकी डेटिंग रूमर्स भी आए बाहर। डेटिंग? हाँ, ये तो मैंने भी नहीं सुना है। So are you dating someone right नो, now? नॉट नाउ। बताया नहीं मुझे। एक्चुअली मुझे नहीं पता। आपने बताया आपकी शादी होने वाली है। So when is your शादी? डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई है, बट नेक्स्ट ईयर कंफर्म, क्योंकि अब तो मैं मनसुंदर में दादी भी बन चुकी हूँ। इससे पहले मेरे बच्चे होके मुझे दादी बुलाए, मैं सोच रही हूँ मैं शादी कर ही लूँ। आप दोनों का केमिस्ट्री देख के इतना अच्छा लग रहा है। आप क्या रीज़न है आप इनका इतना फेवरेट या आपकी है?
मैं बताऊं, शो के 1 साल तक हम सिर्फ एक को एक्टर थे, मतलब सेट पे बात कर लिया, मैं इसके रूम में जाती थी लेकिन जो पहली वाली जूही थी ना उससे बात करने के लिए। समय रहते रहते आपको समझ में आता है कि ओके कोई प्यारा लग रहा है, कोई अच्छा लग रहा है, और धीरे धीरे ना ये मुझे बहुत अच्छी लगने लगी क्योंकि ये थोड़ी ब्लंट है मेरी तरह समटाइम्स और बहुत समझती है। बेसिकली मन सुंदर है। हाँ, मतलब वैसे तो बहुत चुलबुली सी है लेकिन बहुत समझदार है। शादी में आप लुक्स ज्यादा प्रेफर करेंगे कि मन सुंदरता ज्यादा प्रेफर करेंगे? मुझे लगता है मेरा मन सुंदर है तभी उन्होंने, हम इतने बहुत सालों से डेट कर रहे हैं। एंड आपके लिए शादी में मतलब इफ यू सिलेक्ट अ गाय तो आपके लिए मन सुंदर होना ज्यादा जरूरी है कि लुक्स? अच्छा, मतलब मैंने खुद के बारे में बोला, आप सामने वाले का प्रश्न है। नहीं, वो तो उनका मन अच्छा है तभी। मुझे लगता है दोनों होना चाहिए मेरे हिसाब से, मन भी सुंदर होना चाहिए और लाइक मैचेबल भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे लगा मैं मेरे लुक के बारे में आप कह रहे हो। मन पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मन सुंदर होना चाहिए, बिकॉज आप किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते जो स्मार्ट तो पर आपको रिस्पेक्ट ना करो। सोच ही नहीं मिलेगी तो आप रिलेशन को आगे कैसे ले जाएंगे? और हमारी जनरेशन में मुझे लगता है आजकल तो डाइवोर्स भी बहुत इजीली हो रहे हैं क्योंकि लोग बहुत लाइटली लेना तभी लेकर चालू कर रही हूँ कि इस तक जाना ही नहीं है। क्या आपको लगता है टीवी ने सास बहू के रिलेशनशिप को बेटर किया है कि वर्स किया है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है वर्स्ट किया है क्योंकि सास बहुत भयंकर बाउंड्रीज बना दी है। लाइक टीवी के हिसाब से अगर हम देखें ना तो थोड़ा तो मसाला चाहिए और कहीं ना कहीं बहुत सच भी होता है, एकदम से तो बनावटी नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा स्पाइसी लगा देते हैं टीवी में, अदरवाइज। तो सास टीवी देख के आपके हिसाब से पॉजिटिवली उस चीज को लेती है कि नेगेटिवली? लाइक वो ऐसा सोचते हैं कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, या ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगी तो ये ऐसा होएगा? मुझे तो लगता है जो उनके घर में सिचुएशन चल रही होती है उनके हिसाब मतलब मैं सही बताऊं, टीवी में बहुत अच्छी बात भी होती है अगर हम देखा जाए तो। पति पत्नी का जो रिलेशन है, इवन जो रूही का कैरेक्टर है कि हर गलती माफ कर देती है, मतलब कोई उसको मारना चाह रहा है उस पर भी वो माफ कर रही है, हर एक चीज छुपाती है, तो फिर अच्छी बात भी बहुएं सीखे ना। शादी के बाद बहू को एडजस्ट होना चाहिए कि फैमिली को इवॉल्व होना चाहिए? मुझे लगता है दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। एक हाथ से तो ताली बज ही नहीं सकता, जब तक फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी और बहू एडजस्ट नहीं करना चाहेगी फैमिली आगे ही नहीं बढ़ेगी। सो बहुत अच्छे थॉट्स है आपके ऑन सास बहू के एंड एवरीथिंग के ऊपर। ना अभी हम इस पॉडकास्ट के सेकंड पड़ाव पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे हम खेलेंगे गेम्स। सो पहला गेम होगा हमारा समझ वर्सेस संस्कार। आपके हाथ में हमने 2 क्यू कार्ड्स दिए हैं, एक में लिखा है समझ और एक में लिखा है संस्कार। मैं एक लाइन बोलूंगा, अगर आपको ये लाइन समझ लगती है कि संस्कार लगती है उसके हिसाब से आप वोट करेंगे। तो हमारे इस पॉडकास्ट में 3 राउंड ऑफ गेम्स होने वाले हैं एंड हमारे सामने है ऑडियंस। ऑडियंस का काम है पॉइंट्स देना। आपके हर गेम के बाद आउट ऑफ 10 आप लोगों को एक पॉइंट्स मिलेंगे ओके। एंड जो भी हाईएस्ट पॉइंट्स आते हैं उनको एक हैम्पर मिलेगा। अगर तू जीती तो सेट पे शेयर कर। बड़ों के पैर छूना संस्कार है या समझ? संस्कार। ओके। मेरे हिसाब से समझ है, क्योंकि मुझे लगता है हमें खुद को समझनी होगा कि हमें बड़ों को पैर छूने हैं। लाइक हमारे दिल से इज्जत आनी चाहिए, और जहाँ पैर छूने की बात आती है तो वो हमारी समझ है कि हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। मुझे ऐसा लगता है संस्कार है, क्योंकि आप एक फैमिली में बड़े होते हो, वहाँ पे आपको ये सिखाया जाता है। जब आपको किसी बात की नॉलेज नहीं है तभी पता है कोई बड़ा आ रहा है पैर छू लो, आपसे कोई रेस्पेक्टली बात कर रहा है या उस लायक है तो पैर छू लो। वो संस्कार होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप में वो संस्कार नहीं होंगे तो कई बार लोग समझदार होने के बाद भी ये गलतियाँ करते हैं कि बड़ों को वो इज्जत नहीं दे पाते हैं। तो संस्कार बहुत ज़रूरी है। मेहमान घर आए तो बहू को ही खाना बनाना पड़ेगा? है नहीं, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक तो समझ मेरे हिसाब। मैं संस्कार पे जाऊंगी, क्योंकि हमारे बिहार में ऐसा ही सिखाया जाता है कि अगर कोई भी आए तो बहुओं को हर चीज़ करनी है, जो उनके दिमाग में डाला जाता है, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि मुझे लगता है पूरी फैमिली को मिलके हर चीज़ करनी चाहिए। अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो आपको सबको अटेंड करनी चाहिए। सो मैंने वो चीज़ देखी है, सो इट्स अ थिंग संस्कार। मुझे लगता है समझ, क्योंकि बहू की समझ होती है कि अगर कोई आ रहा है तो मैं खुद ही किचन में चली जाऊं और ये बना दूं, तो ये समझ मेरे हिसाब से। सही बात है। ये तो ओवरऑल हमेशा जाने वाला आर्ग्यूमेंट है। गाइस कमेंट डाउन कि आपको क्या लगता है, ये संस्कार है कि समझ? माय थर्ड स्टेटमेंट इज चुपचाप सैक्रिफाइस करना। संस्कार। हाँ, एक्चुअली
समझ के तो कोई सेक्रीफाइस करेगा ही नहीं अच्छा, क्योंकि कई बार होता है ना कि बड़े बोल रहे हैं और हमें सिखाया गया है कि नहीं 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 वो गलत है, लेकिन बोलना नहीं है, तो संस्कार के नाते वो चुप रहते हैं, सह लेते हैं। ससुराल को हमेशा मायके से ऊपर रखना चाहिए। ये संस्कार है जो बहुओं को दिया जाता है, बट आई डोंट अग्री इन दिस। ये चीज़ जो हमारी माएँ होती है वो अपनी बेटी को सिखाती है, जो मुझे लगता है बहुत गलत है, क्योंकि दोनों फैमिली इक्वल होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो ये संस्कार है जो उनके पेरेंट्स उनको देते हैं, और समझ से अगर वो काम करेंगी तो शायद वो ऐसा नहीं करेंगी। मुझे लगता है समझ समझ आप रख ही नहीं सकते, आप अपने मम्मी पापा से ऊपर सोच ही नहीं सकते। आप उनको वो प्यार दे सकते हैं लेकिन वो जगह नहीं दे सकते। और मुझे लगता है एक लड़की में इतनी समझ होनी चाहिए कि आप अगर किसी घर में गए हो तो आप में वो बात हो, आप सबको संभाल के चलो, उस पर बहुत जिम्मेदारी है। तो अगर जब तक उसमें वो समझ नहीं होगी, आप संस्कारों के नाते कब तक ये फॉर्मेलिटी पूरा करोगे? Correct. तो समझ होना बहुत ज़रूरी है। बड़ों की सलाह लेना पर डिसीजन खुद से लेना संस्कार। ओके, आप क्यों सोचते हैं संस्कार है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं बहुत जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसा होता है ना कि कुछ भी हो तो सबसे पूछना चाहिए। लेकिन कई बार हमारे घर के बड़े ऐसे हैं जो उन्होंने इतनी दुनियादारी आज के डेट पे नहीं देखी। जैसे मेरी मम्मी खुद कहती है कि बेटा हमारे टाइम पे तो ये चीज़ नहीं था, तो तू बता क्या सही है। मैं ये चीज़ बता दे रही हूँ, वो मेरी संस्कार है कि मैं माँ से बिना पूछे काम नहीं कर रही हूँ। लेकिन अभी की जो दुनियादारी है मेरी मम्मी उतना नहीं समझ पाती है, तो मुझे अपने समझ से काम लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये संस्कार है, इसलिए कि आप घर के बड़ों से एक बार पूछो। ऐसा नहीं कि मन में आया कर दिया। अगर गलत होगा, कई बार हम गलत होते हैं, अगर हम पूछेंगे नहीं तो हमें ये नहीं होगा ना। अगर समझ है कि हाँ मुझे समझ है, जिस दिन आपको ये लगेगा कि मुझे हर बात की समझ है, उस दिन तो आप बर्बाद हो गए। तो मुझे लगता है ये संस्कार है कि घर के बड़ों से एक बार राय ले लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये संस्कार है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप बड़ों के डिसीजन तो ले लोगे, पर वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कहीं ना कहीं आजकल के पेरेंट्स वो नहीं समझते, लाइक हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, उन्हें नहीं पता कि हम अब यहाँ पर क्या फेस कर रहे हैं, क्या किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो अगर हो सकता है उनकी चीज़ें हो जो हम कर तो ले पर हम रिग्रेट करें, तो हमें चीज़ें शायद अपनी समझ से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हर इंसान को आजकल पता होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। 100% आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। यस, प्रॉब्लम के बारे में ओपनली बात करना। समझ। ओके, यहाँ पे हम दोनों लाइन पे हैं। जॉइंट फैमिली में कॉम्प्रोमाइज संस्कार। संस्कार। बहू को घूंघट में रहना चाहिए बड़ों के सामने। वैसे तो एग्री नहीं करती हूँ मैं, बट ये संस्कार ही होगा। संस्कार। आजकल मुझे नहीं लगता है ससुराल वाले भी ऐसे रह गए हैं कि घूंघट, वो तो खुद बोलते हैं सलवार सूट पहनो बेटा, जियो अपनी जिंदगी। सो ये था गेम 1 का एंडिंग, एंड आई होप ऑडियंस अपने समझ से पॉइंट दे, एंड वी विल रिवील द पॉइंट्स आफ्टर ऑल 3 गेम्स. सो आवर सेकेंड गेम इज रैपिड फायर. ओह वाओ। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड. विल स्टार्ट विद वेरी इजी क्वेश्चन. चाय और कॉफी? चाय. कॉफी। अगर आप जिंदगी में किसी के साथ एक अपनी जिंदगी स्वैप कर सकते हो तो किसके साथ करोगे? जिनसे मेरी शादी होगी. ओके. बहुत अपने पापा मेहनती के हैं. साथ। कोई होता तो लोग बोलते शाहरुख खान के साथ. नहीं, या क्योंकि मैं उनको देखती हूँ बहुत मेहनती हैं. आई वॉन्ट टू सी कि मेरे पापा लाइक हमारे लिए क्या सेक्रीफाइसेस करते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो पापा बताते तो नहीं है पर वो करते हैं। एक झूठ जो आप रिग्रेट करते हैं? वो झूठ तो नहीं बता सकती, लेकिन ऐसे कई सारे झूठ हैं जब पापा के जाने के बाद मम्मी को बोलना पड़ा, क्योंकि मुझे पापा के जाने के बाद बहुत ये ध्यान रखना पड़ता था कि मम्मी के सामने ऐसा कुछ भी ना आए. जैसे स्ट्रगल टाइम की भी बातें हैं कि काम नहीं मिल रहा है या नहीं समय अच्छा जा रहा है, मम्मी के सामने हंस खेल के रहना पड़ता है क्योंकि वो मुझे देख के खुश हो रही है. रिग्रेट तो नहीं किया मैंने, मुझे खुशी मिलती है झूठ बोल के कभी कभी. जैसे मैं सेट पे कभी कभी बोल देती हूँ मेरे ईपी को मैं लेट आ रही हूँ क्योंकि मेरा पेट दर्द कर. मनान जी प्लीज ये पॉट. पर मैं सोने में उठने में लेट हो जाती हूँ. फिर मैं सोचती हूँ अब तो मैंने बोल ही दिया, आप थोड़ी देर और सो जाते हो. अभी आगे जितने भी सवाल है मधुश्री जी, मैं पहले आपसे सारे पूछूंगा. ओके. शाहरुख या सलमान? शाहरुख. एक चीज जो आप खुद के बारे में चेंज कर पाएंगे? मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ. Really? मैंने सोचा है नेक्स्ट ईयर से मैं थोड़ा शांत रहूंगी, कम बोलूंगी. बाइक राइड या कार ड्राइव? बाइक राइड नहीं, कार राइड. फेवरेट फिल्म? हम आपके हैं कौन. वन सुपर पावर दैट यू वांट एंड व्हाई? एक सुपर पावर जो आपको चाहिए एंड क्यों? मुझे काश ऐसा कोई सुपर पावर होता, मैं अपने पापा को फिर से अपने सामने देख पाती. इंटरेस्टिंग. थैंक यू. अभी नैंसी से वी हैव ऑल द क्वेश्चंस. रोमांटिक गेटअवे या बिंज वॉचिंग? I guess romantic getaway. If you woke up one day as an animal, which animal would it be?
Cat. Mountains or beach? Mountains. Rank in order: Sachin, Virat, Rohit. Sachin, Virat, Rohit. Okay. Co-star that you will never want to work with? No, I'm sorry, I can't tell this. What is the chemical formula for water? H2O. Something. H2O, yes, H2O. One superpower that you want and why? मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी टैंगल्ड. उसमें इस लड़की के बाल बहुत बड़े थे और वो अपने बालों से हर चीज़ कर सकती थी. अपने बालों से झूला झूल सकती थी, अपने हाँ सच में अपने बालों से वो मैजिक करती थी. लाइक मुझे लगता है मेरे भी बालों में ऐसी शक्ति आ जाए. फेवरेट फिल्म? फेवरेट कुछ कुछ होता है. सो गाइज, अभी हम पॉडकास्ट के थर्ड गेम पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है नेवर हैव आई एवर विद पानीपुरी. सो आपके सामने रखी है स्पाइसी पानीपुरी. मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और अगर आपने वो किया है तो आप वो पी के हमें यस बोल सकते हैं. नेवर हैव आई एवर डेटेड माई को एक्टर. नेवर. नेवर हैव आई एवर सेंट अ मैसेज एंड रिग्रेटेड इट. मैंने तो किया है. आपने कभी कोई मैसेज भेज के रिग्रेट नहीं किया? आपकी क्या स्टोरी थी? आपने ऐसा क्या मैसेज भेजा? मैसेज तो मैंने बहुत सारा ऐसा भेजा जिसको मैं रिग्रेट करती हूँ. क्योंकि एक्चुअली मैं गुस्से में कुछ भी टाइप कर देती हूँ ओके. और फिर बाद में रिग्रेट करती हूँ. शिट यार, मैंने इतना क्यों बोल दिया, क्यों सुना दिया इतना. मैं मैसेज बोल देती हूँ कई बार. मैसेज बहुत सोच समझ के करती हूँ मैं. नेवर हैव आई एवर स्टॉक्ड अ को एक्टर्स इंस्टाग्राम. किसी का इंस्टाग्राम स्टॉक किया हो को एक्टर का? हाँ, को एक्टर का ही करती हूँ जो मुझे पसंद नहीं है खास कर. क्योंकि मुझे देखना होता है कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है. पूरा हो ना पानी. ये थोड़े बोला था उन्होंने. पानी ज्यादा लेना है, या श्योर. ज्यादा स्पाइसी है. आपने कभी को एक्टर का इंस्टाग्राम स्टॉक नहीं किया? स्टॉक मैं तो फॉलो ही कर लेती हूँ सीधा. ऐसा कुछ स्टॉक नहीं. नेवर हैव आई एवर क्रॉस एन इमोशनल बाउंड्री व्हाइल वर्किंग. इमोशनल बॉन्ड नो. ये कौन से शो में या कहाँ पे हुआ था? बस इतना ही बोलूंगी. ये उन दोनों की बात है बस. अच्छा. बिफोर मनसुंदर. Okay. Never have I ever stayed silent when I knew something was wrong. कई बार मजबूरी में. मैं भी. इसमें तो हम दोनों सेम हैं. Any recent example? है बस. Never have I ever faked excitement for a script I didn't love. मतलब आपके पास स्क्रिप्ट आई है, you don't like it, but आपने उसको excitement दिखाया फिर भी. हाँ, मजबूरी है. कैसे होते हैं ना इसके. कई बार सीन्स नहीं अच्छे लगते हैं तो भी. वाओ, आप तो बिल्कुल भी नहीं लिख रहे. Never have I ever thanked God कि ये सीन कट हो गया. ये हमारे साथ बहुत होता है. अच्छा लगता है. ओह ठीक है. मोस्टली ऐसे कौन से सीन्स होते हैं जो आपको पसंद नहीं है करना, या कुछ तो ऐसा होएगा कि बहुत बार लाइन्स याद नहीं होती. बहुत मजा आता है जब सीन कट हो जाता है और हमें बीच में पढ़ने का टाइम मिल जाता. नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक्टर इतना पसंद नहीं है, मुझे पता है वो सही से नहीं प्रिपेयर होकर आएगा और उसके साथ सीन जब कैंसिल होता लगता है बच गए. ऐसे भी उनको ये धंधा ही करना था. इंटरेस्टिंग. नेवर हैव आई एवर रिसीव्ड अ फैन मैसेज दैट क्रॉस्ड अ लाइन. मतलब किसी फैन ने हद कर दिया. हाँ, मेरे साथ हुआ है. मैं बता दूँ, ये उन दिनों की बात है. मैं मेरे इंस्टाग्राम पर अभी भी मैसेज होंगे. उसने ना मुझे ऐसे लिखा था कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, ये है, प्लीज़ मुझसे शादी. ऐसा. फैंस आर क्रेजी. हाँ, मतलब उन दिनों में तो मेरे पास ऐसे भी मैसेजेस आते थे. वहाँ पे चाची लाइक बहुत ही देवी जैसी थी, तो कई मैसेजेस तो ऐसे थे कि अपना पैर का फोटो दे दो, हमारा 10th का एग्ज़ाम है. तो हाँ. इंटरेस्टिंग. नेवर हैव आई एवर फॉलन फॉर समवन आई शुडंट हैव. मतलब आपको किसी पे क्रश हुआ या किसी पे विच यू शुडंट. रिग्रेट नहीं हुआ मुझे. मुझे तो जो पसंद है वो मेरा ही होने जा रहा है. So that was the end of our games round for our podcast, and I hope you guys like the pani puri. मुझे तो बहुत मजा आया. दिखा लगा मुझे काफी. But you guys like pani puri in general? हाँ, बहुत. Guys, जिसका हमें इतनी देर से इंतजार था वो पल अभी आ चुका है, and the winner is Nancy Roy. Probably just एक आंसर की वजह से Nancy like got higher points, but it was a very close difference. बट फिर भी मैं फायदे में हूँ सब पे शेयर करना. So congratulations Nancy, and this hamper goes to you.
थैंक यू सो मच। वैसे भी नैन्सी आजकल डाइट पे है। So thank you guys for tuning into today's podcast, and I hope you all had fun. बहुत अच्छा लगा हमें, और सच बताएं तो बातें करते करते हमने इतनी सारी बातें की, पता ही नहीं चला समय का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम भी इंजॉय कर रहे थे। हमें तो बहुत मज़ा आया। लाइक मुझे लगता है पहली बार ऐसा होगा कि लोगों ने रूही के साथ साथ नैन्सी को भी इतना जाना होगा। सो मुझे तो बहुत मज़ा आया नैन्सी को आप सबके सामने लाके, एंड आई होप कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। Thank you guys. Thank you so much for coming. थैंक यू, थैंक यू। आज हमारे साथ है मन अति सुंदर के लीड एक्टर्स, वेरी ब्यूटीफुल तनिष सेठ थैंक यू सो मच। एंड वेरी हैंडसम स्पर्श सिंह। थैंक यू। मैं जब आई थी आई वॉज जस्ट अ डम किड। कुछ ऐसा सेल्फ टेस्ट था जो 2 मिनट की स्क्रिप्ट थी, मैंने 30 सेकेंड्स में फिनिश कर दी थी बिकॉज आई लाइक खत्म। मैं बचपन से थिएटर करता था, एनुअल डे ये वो हर चीज़ में परफॉर्म किया मैंने। मम्मा ने तो बहुत साथ दिया है। They saw the कीड़ा in you, right? स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में जूनियर था मैं। सोनू के टीटो की स्वीटी में भी जूनियर का किया मैंने। मुझे रैंडमली पीछे से आवाज आई, राधिका। आई टर्न लाइक आप प्लीज फोटो दे दोगे। मैंने कहा आप डरा क्यों रहे हो, फोटो ले लो। फैन मोमेंट नहीं है लेकिन इट वाज अ क्रेजी मोमेंट। कुछ 8 बार ब्लैकआउट हो गई थी सेट पे। सो आई एम स्टैंडिंग एंड देन आई एम डाउन, रैंडमली आई एम डाउन। Which role आपको देख के ऐसा लगा कि आपको वो रोल करना ही है? मुझे ज़ारा करने का बहुत मन है। आई वांट टू बी द बिगेस्ट एंटरटेनर। अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते आज? इंजीनियर था, कर रहा था काम में। मैं मम्मी को बोलती थी मैं ना जानवरों की डॉक्टर बनूंगी क्योंकि मुझे कुत्ते ठीक करने रहते हैं रोड्स के। आप इनको आई लव यू कब बोल रहे हैं? आई पुश्ड माय हीरो क्लिफ के बाहर। नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर मी। That's amazing. That's amazing. So guys, मन अति सुंदर ने 900 एपिसोड्स पूरे कर दिए हैं. So congratulations on that. थैंक यू सो मच। थैंक यू। First I'll ask Tanish, how was your journey for 900 episodes? एक डिस्क्राइब करेंगे तो क्या रहेगा उसका? आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है क्योंकि मेरा पहला शो है तो ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इट्स लाइक अ बेबी टू मी। पर जैसे हर जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमने भी बहुत सारे देखे हैं। पर इतनी प्यारी टीम है, इतने प्यारे लोग हैं, हमारी ऑडियंस इतनी प्यारी, इतना सारा प्यार दिया है कि ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि मेरी बहुत ही प्यारी जर्नी रही है। मैंने बहुत इन्जॉय किया है, बहुत कुछ सीखा है क्योंकि मैं जब आई थी आई थिंक आई वॉज जस्ट अ डम किड जिसे कुछ नहीं पता था क्या करना रहता है। पर सबने मुझे बहुत सिखाया है, तो मेरे लिए तो बहुत स्पेशल है मेरा शो। You are still very young, I heard. यस। So कैसे मतलब आपका सब स्कूलिंग एंड एवरीथिंग कॉलेज इज डन? मैं प्राइवेटली स्टडी करती हूँ तो मेरे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। सेट पे भी इट्स लाइक स्टडी ओनली, स्क्रिप्ट याद करो, अपनी पढ़ाई याद करो, तो मिक्स मैच करके हो जाता है मेरा सब कुछ। Really amazing. That's really amazing. So you also joined like few 150 episodes back or something, right? 182 to be precise. Yeah, I'm counting. That's that's amazing. That's amazing. So I heard कि शुरुआत में आपकी केमिस्ट्री बनने में टाइम लगा था, and then it grew up with time. ऑन सेट की ऑन set. ऑन सेट हाँ, थोड़ा मेरे को लगता है कि 1-2 हफ्ता लगे थे थोड़ी बात करने में। आई थिंक इनिशिएट मैंने किया था। मैंने जाते ही बोला था कि तनिष यू हैव बीन वर्किंग हियर फॉर क्वाइट लॉन्ग, सो मैं किसी को नहीं जानता एंड यू नो एवरीवन, सो यू नीड टू बी द वन जो मेरे को सबसे मिला है, सबसे एटलीस्ट मेरे को नाम बताएं सबका, बिकॉज मैं सबके पास जाके नहीं बोल सकता कि आप कौन हो, बिकॉज इट्स अ लाइक वर्किंग मशीन। अब मैं जाके बीच में जाके कुछ डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सो शी सेड हाँ मैं बताऊँगी एंड उस दिन इसने कुछ नहीं बताया, बट उसके नेक्स्ट डे से शी स्टार्ट टेलिंग मी कि हाँ ये अंकित सर हैं, ये हमारे सदाम जी हैं, ये है। तो आई मतलब शी हेल्प्ड मी अ लॉट। सो उसके बाद से 1-2 हफ्ता थोड़ा टाइम लगा। आई थिंक बिकॉज मी एज अ पर्सन आई एम अ लिटिल इंट्रोवर्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी आई थिंक, लेकिन मैंने इनिशिएट किया था एंड शी वॉज वेरी स्वीट कि इसमें को सबका बताया कि कौन कौन है, एंड देन आई थिंक वी स्टार्ट टॉकिंग। अच्छा हमारी बात अच्छी बात होने लगी। यस। एंड टिल नाउ इट्स गुड, वी आर गुड फ्रेंड्स। That's amazing. आप इन सेट भी फ्रेंड्स हैं, I think so. शो के अंदर भी you behave mostly like your friends more than यस। husband. इट्स लाइक टॉम एंड जेरी। Tom and Jerry. But आपके रोमांटिक सीन्स भी है ना तनिष? रोमांटिक सीन्स तो बहुत आते हैं बहुत हमारे, आते हैं। मोमेंट्स बहुत आते हैं हमारे। That's amazing. हाँ, So do you think कि
ऑन सेट अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है तभी आप ऑन स्क्रीन रोमांटिक सीन्स अच्छे से कर पाएंगे. इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन दैट? I don't think good actors would say that. कि if you're a good actor, I think you can act out anything. But it really helps. है ना? इट मैटर्स एक्चुअली. आई थिंक इट्स इन द आईज, वो दिख जाता है. Okay, okay. अगर आपका किसी के साथ अच्छा है एंड यू डू रोमांटिक सीन्स विद देम, तो वो आपकी आंखों में दिखता है कि यू आर कंफर्टेबल विद द पर्सन. तो आई थिंक ज़रूरी है. अच्छा हुआ हम दोस्त हैं. Interesting, very interesting. Tanishka, you were born in Lucknow, right? Yes. How was your journey from Lucknow to Bombay? Are your parents still in Lucknow? कि आपके साथ बॉम्बे no, में they हैं? still live with me. That's great. स्टार्टेड विद माई सिस्टर. उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था लाइक बॉम्बे आने में, इंडस्ट्री ज्वाइन करने में, एक्टर बनने में. मेरी मम्मा बहुत सपोर्टिव है, तो वो मुझे और दीदी को लेके बॉम्बे आ गए थे. देन वी स्टार्टेड गिविंग ऑडिशन स्टाफ्स और छोटे छोटे कैरेक्टर्स करना जो मिल जाए उस टाइम पे, क्योंकि आई वाज 13 आई थिंक. तो बड़ा इंटरेस्ट आता था काम करने में, कैमरा फेस करने में. बहुत सारा हमने रिजेक्शन देखा है, बहुत सारे ऑडिशंस किए हैं, बहुत सारे शोज़ एपिसोडिक सब किए हैं. एंड फाइनली हियर वी आर एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मम्मी साथ में है, आज भी साथ में ही रहती हैं. That's तब से amazing. बहुत ही अच्छा रहा है मेरी लाइफ में. आई थिंक बॉम्बे हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी. That's amazing. So at what age did you leave Lucknow? I was 12. Then I stayed a year in Varanasi. Then when I turned 13, then I shifted to Mumbai. आपकी सिस्टर की वजह से आप आए थे Yes, बॉम्बे. yes. She is older to you, right? Yes, yes. I think so she's an influencer right now. So yeah, influencing and acting both. So आप auditions अपने सिस्टर के साथ अटेंड करते थे, Yes, right? yes. So आप उनसे कुछ सीखे ऑडिशन के टाइम पे? Did she teach you? उन्होंने ही एक्चुअली मुझे सब सिखाया सब सिखाया है. है. मुझे कुछ आता नहीं था. आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट ऑडिशन. वो कुछ ऐसा सेल्फ टेस्ट था जो 2 मिनट की स्क्रिप्ट थी एंड मैंने 30 सेकेंड्स में फिनिश कर दी थी. बिकॉज आई वाज लाइक ख़त्म, क्योंकि मैं इतनी डरी हुई थी, मेरे पैर काँप रहे थे कैमरा को देख के. तो दीदी ने ही सिखाया है. वो बचपन में मुझे ज़बरदस्ती प्लेस भी करवाती थी स्कूल में. उन्होंने ही सिखाया कैमरा कैसे फेस करते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं. तो जो कुछ भी हो आई थिंक उनकी वजह से उस टाइम पे. That's amazing. So आपके पेरेंट्स कभी रिजर्व नहीं रहे कि उनके दोनों बच्चों को एक्टर बनना है? मेरे फादर तो मेरे साथ नहीं रहते हैं. मेरे पेरेंट्स डाइवोर्स्ड है. एक्चुअली बैक इन द डेज मम्मा को बहुत ऐसा मन था टीवी देख के कि एक्टर बनना है, बट शी नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी. तो उन्हें जब वो अपनी बेटियों में दिखा कि इन्हें ये करना है, एंड मम्मा तो ऐसे इट वाज लाइक कि एक दीदी का हाथ पकड़ के, एक मेरा हाथ पकड़ के बचपन में वो लेके जाते थे, सारे ऑडिशंस दिलवाते थे, सारी चीज़ें करते थे. तो मम्मा ने तो बहुत साथ दिया है They saw हमेशा. the कीड़ा in you, right? For Yes, the acting. कीड़ा. Yes. आप जम्मू से हैं. Can you describe your journey from Jammu to Bombay? जम्मू में था टिल 12th स्टैंडर्ड. बहुत ही बेसिक लाइफ थी मेरी. मुझे एक्टिंग के बारे में इतना भी नहीं पता था कि मतलब इट्स अ करियर ऑप्शन. टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये पता था कि मेडिकल लोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, नॉन मेडिकल लोगे तो इंजीनियर, और अगर कॉमर्स वगैरह ले ली तुमने तो फिर उसके बाद तुम या तो सीए करते रहोगे या तो किसी बैंक में नौकरी कर लोगे. एंड दिस वाज माय रोस्टर कि इसी में से तुम्हें कुछ चूज़ करना है. सो आई चोज नॉन मेडिकल क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत. तो बट आई यूज़ टू डू प्लेस. मैं बचपन से करता था, थिएटर करता था, स्कूल में प्लेस करता था, हर एनुअल डे ये वो हर चीज़ में परफॉर्म किया मैंने. बट आई नेवर न्यू कि इट्स एन ऑप्शन, मतलब इट्स अ लाइफ ऑप्शन. जब मैंने 12th कंप्लीट की देन आई वेंट टू कॉलेज इन देहरादून. देहरादून गया तो आई थिंक विद इन फर्स्ट 2 months आई गॉट टू नो कि देयर आर वास्ट डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू एंड आई डिडंट नो दैट. सो मैंने 2 महीने बाद मम्मा को कॉल किया एंड आई सेड कि मम्मा मैं सोचा इंजीनियरिंग छोड़ के मास्कॉम कुछ कर लूँ. तो मैं मॉम सेड कि चुप कर रहा ना, चुपचाप कर ले कंप्लीट क्योंकि अब ले लिया तूने. सो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे भी शौक तो था ही. सो आई डिड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम देहरादून. उसी में फर्स्ट ईयर में ही आई वेंट फॉर दिस एनसीसी थिंग. फॉर 3 years आई डिड एनसीसी ड्यूरिंग माई For viewers who don't know, क्या exactly होता है NCC में? National Cadet Corps. It's second line of defense. Oh, It's never gonna happen, but if by chance there's a war or something and our army is almost done, then NCC will take the line of defense. So उसमें trainings होती है. जितने भी आप देखते होगे 26 जनवरी की परेड्स वगैरह, उसमें जो मार्च करते हैं NCC के कैडेट्स भी करते हैं.
इन लखनऊ तो दंगल टीवी की पॉपुलैरिटी अनबीटेबल है। आप कभी गए लखनऊ सिंस यू स्टार्टेड? नहीं, आई थिंक सिंस 2018 में 17 में आई थी बॉम्बे, 18 में गई हूँ, उसके बाद से गई नहीं हूँ अभी तक। बट मेरे स्कूल फ्रेंड्स, मेरे जूनियर्स जिनके मुझे नाम तक नहीं याद है, वो कहीं कहीं से मेरा नंबर निकाल के मुझे कॉल करते हैं। मुझे तो मेरी एक जूनियर, उसकी मम्मी डेली कॉल करके पूछती है आगे क्या होने वाला है बेटा शो में, ये ठीक तो हो जाएगा ना, राध्या घर तो वापस आ जाएगी ना। तो आई थिंक इट्स वेरी मेस्मराइजिंग कि लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं शो को। एनी क्रेजी फैन मोमेंट जो आपने रिसेंटली फेस किया हो और आपके साथ एनीथिंग? ओह, लाइक एन ईयर अगो मैं रात में कहीं तो घर जा रही थी और कुछ दो लोग मुझे काफ़ी टाइम तक फॉलो कर रहे थे एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ कैब फॉर सम ऑटो फॉर समथिंग, और वो दो लोग मुझे फॉलो ही कर रहे हैं एंड आई गॉट सो स्कैर्ड। मैं जल्दी जल्दी आगे जा रही हूँ, वो पीछे पीछे आ रहे हैं और मुझे रैंडमली पीछे से आवाज़ आई राधिका। मैं कहा हाँ राधिका। देन आई टर्न लाइक आप प्लीज़ फ़ोटो दे दोगे। मैंने कहा आप डरा क्यों रहे हो, फ़ोटो ले लो, फिर डरा क्यों रहे हो। आई थिंक वो थोड़ा सा क्रेजी मूवमेंट से ज़्यादा स्कैरी मूवमेंट हो गया था scary fan दैट इज़ द दैट्स रियली ग्रेट। मेरे साथ भी अभी रिसेंटली हुआ, कोई हफ्ता पहले। ओके। फैन मूवमेंट नहीं है लेकिन इट वाज अ क्रेजी मूवमेंट कि मेरी बिल्डिंग के जस्ट बाहर ना किसी ने, मतलब ऐसे सूखे पत्ते पड़े होंगे तो किसी ने कुछ सिगरेट पी के फेंक दिया होगा, कुछ कर दिया होगा, तो आग लग गई थी उधर। तो बिल्डिंग के बाहर ही आग लगी और अच्छी खासी बड़ी आग लगी क्योंकि वहाँ सूखा पेड़ वेड़ के सामान पड़ा था। तो एक सामने वाला गार्ड आ रहा है और वो पानी की बोतल लेके आ रहा है, बुझाने के लिए कर रहा। मैं भी आया, मैंने भी बाहर देखा, आग मेरे को दिख गई थी, तो मैं भी बकेट लेके आ गया कि बुझाने में हेल्प कर देता हूँ। मैं आया तो वो गार्ड पानी बुझाते हुए वापस आया मेरे पास, कहता आप मन्नत सुंदर से हो ना, मेरी बीवी आपको बहुत पसंद करती है। मैंने कहा आग बुझाओ यार। मैंने कहा बाद में बात करते हैं इस बारे में। ये बोलते नहीं आपको मैंने देखा, आप मन्नत सुंदर में ना, मेरी बीवी आपको बहुत पसंद करती है, हम सुबह ही बात कर रहे थे आपके बारे में। मैंने कहा आग बुझाओ कोई से। दैट वाज अ क्रेजी मोमेंट। आग से सब्जेक्ट आप पे शिफ्ट हो गया। एक्टर्स की लाइफ में जनरली बहुत रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं। एनी एक्टर राइट, लाइक फ्रॉम शाहरुख खान टू बीइंग एनी एक्टर। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आफ्टर लॉट ऑफ रिजेक्शंस कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कुछ हुआ है कि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है या समथिंग लाइक दैट? हैज दैट सिचुएशन एवर, हैव यू फेस दैट सिचुएशन एवर? आई थिंक बचपन में तो इतना पता नहीं चलता था कि आप रिजेक्ट हो गए, क्या हो गया। मम्मी भी नहीं बताती थी कि रिजेक्शन मिल गया है। पर जब मैंने शो ज्वाइन किया उससे कुछ महीने पहले ही आई गॉट डायग्नोज विद पीसीओडी, तो मेरा वेट गेन होने लग गया था। तब मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि ओके अब तो मतलब आपको लीड मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि देयर आर सर्टेन टाइप्स की लीड ऐसी ही होनी चाहिए। जैसे हमारे शो में भी दिखाते हैं कि अगर शादी करानी है तो लड़की एकदम पतली होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। मैंने कहा गोरी सुंदर तक का तो ठीक है, अब पतली कैसे हूँ। बट लकीली मुझे ये शो का ऑफ़र आ गया, शो मिल भी गया मुझे बाय गॉड्स ग्रेस। तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम था फॉर अ मंथ जब मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके मुझे कुछ ना कुछ करके तो वेट लॉस करना ही पड़ेगा वरना काम नहीं मिलेगा। और मैं आई थिंक उस टाइम पे अकेली भी रह रही थी। माय मदर वेंट ऑन सम ट्रिप, दीदी उनके साथ गई थी। तो वो अकेले रहते रहते ऐसा लगता था कि अब काम नहीं मिलेगा, करियर ओवर हो जाएगा, क्या करूँगी। एक्चुअली द वन गुड थिंग दैट यू लिव विद योर मॉम, तो एक लोनलीनेस वाला जो पार्ट रहता है वो नहीं यू होता कवर है, अप दैट पार्ट. You mentioned you got PCOS, right? Or Yes, PCOD? PCOD, yes. PCOD. Can you like tell what is it or something? It's basically like a hormonal thing where Okay. you weight gain, your menstrual period cycle gets messed up, you get acne, hair fall, and उसका जो वेट गेन होता है वो वेट लॉस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज इट्स नॉट अबाउट हाउ यू ईट और व्हाट यू ईट। वो वेट गेन होता ही रहेगा, तुम हेल्दी भी खाओगे तो भी होगा। तो वो बहुत ज़्यादा एक मेंटेन लाइफस्टाइल चलानी पड़ती है, पर्टिकुलर फूड खाना पड़ता है कि आप एक सिमिलर वेट के रहो। और मैं तो यूपी से हूँ, मम्मी तो कुछ भी बनाती, कुछ भी खा लो तो वेट गेन हो जाता है। तो आई थिंक वो पीसीओडी अगर आपको है तो बहुत ही ज़्यादा एक लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ती है, रूटीन मेंटेन करना पड़ता है कि वेट गेन ना हो, लॉस ना हो, कुछ भी। Are you still diagnosed with it? यस 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 यस। And आप अभी एक लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए चल रहे हैं? हाँ मतलब अभी तो वही है सेम टाइप का। मतलब बेसिकली मम्मा होम कुक फूड खाओ तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड मुझे तो
शो में चबी भी दिखना है तो मुझे एज सच तो अभी एक जर्नी पे नहीं जाना पड़ रहा है वेट लॉस की। मैं नॉर्मल जो घर का खाना होता है वो खाती हूँ, बाहर का कुछ खा लिया तो प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर आपको वेट लॉस की जर्नी पे जाना है तब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करनी पड़ जाएगी। obviously. And does it affect you mentally? नाउ आई डोंट थिंक सो। But in the start it did. इन द स्टार्टिंग आई यूज टू फील लाइक, बट मेरा कैरेक्टर इतने डायलॉग्स बोलता है उस चीज़ के बारे में कि यू नो योर वेट डजेंट मैटर, योर अपीयरेंस डजेंट मैटर, आपका पर्सनालिटी मैटर करता है, मन कितना अच्छा है मैटर करता है। तो मैंने अपने कैरेक्टर से उतना सीख लिया कि मुझे रियल लाइफ में इफेक्ट नहीं करती है सारी That's चीज़ें। really amazing. Yeah, if you're Yes. playing that character, you have to believe in it. Yes, कि yes. It's really amazing and inspiring everyone to be that. It's actually great. What was that moment for you when आपको मालूम पड़ा कि you got selected for मन अति सुंदर as a lead role? ओह गॉड, आई थिंक मैं किसी लुक टेस्ट से ही घर वापस जा रही थी एंड बाय दैट टाइम आई यूज टू लिव इन नायगांव एंड आई यूज टू ट्रैवल अंधेरी। वो बहुत लंबी जर्नी होती थी हमारी सिर्फ आने जाने की। तो मैं स्टेशन पे ही थी मम्मा के साथ एंड आई गॉट द कॉल अराउंड 12 एट नाइट और समथिंग। द कास्टिंग पर्सन कॉल्ड मी, इज़ लाइक कि हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? हो गया, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे महीने भर से हो गया। तो मैंने तो इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि आसपास सब मेरी तरफ देखने लग गए थे। बट वो एक सररियल मोमेंट होता है ना कि आपको बिलीव ही नहीं होता है कि ओके रियलिटी है। वो एक होता है कि पिंच कर लो, सपना तो नहीं है। तो बहुत ही सररियल मोमेंट रहा था वो पूरा। वो जो 7 साल हमने किया है ना, द स्ट्रगल, रिजेक्शंस, ऑडिशंस, वो सब एक साथ ऐसा फ्लैशबैक आया एंड इज लाइक दिस इज इट, ओके। जितनी मेहनत की थी वो सक्सेसफुल हो गई आज। That's really amazing. That's really great story for sure. And how was your moment? My moment was also like this only almost कि I think मुझे कास्टिंग के लिए कॉल आया था कोई ऑलमोस्ट महीना पहले। तो मेरी बात हुई थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, आगे बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। आई वॉज वर्किंग बिफोर ऑल्सो इन सम अदर सीरियल, तो वहाँ का ख़त्म हुआ तो आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग गुड। सो आई वॉज लाइक मैं रुक जाता हूँ, कोई आई वेट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, आई विल लाइक टू डू सम लीड। So I was waiting for it. First time in my life I was trying to look for something and first time it happened कि अब 5 महीना कुछ नहीं था। So I was like worried कि ये क्या हो गया। 3 महीने तो बहुत सही चल रहा था कि 3 महीने आ रहे थे, ऑफर्स पे ऑफर्स आ रहे थे कि ये कर लो, ये कर लेते, ये आ गया, इसका आपको आया, इसका। उसके बाद 2 महीने कुछ भी नहीं। So I got a little scared from inside कि अब क्या ये। So I was like क्या करूँ? तो randomly I don't know why Taran came to my mind. The casting person, I was like कि तरन को फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा। ओह, So I called तरन, तो I was like कि भाई क्या हाल है? करता है ऑल गुड भाई, क्या हाल चाल? मैंने कहा ठीक। मैंने कहा भाई कुछ चल रहा है? करता स्पर्श मुझे जल्दी से अपनी प्रोफाइल वापस भेज। आई सेंड माई प्रोफाइल, हाफ एन आवर के बाद आया कि कल सेट पे आ जा, कल लुक टेस्ट है। जब मैं आया था मॉक किया था मॉक के लिए बुला लिया। मैं अगले दिन मॉक किया, शाम को उसने बोला कि अभी बताते तेरे को, तो रुक जा। मैं पूरी रात रुका रहा कि अभी बताएंगे, आधे घंटे बाद। देन इन द मॉर्निंग दे सेड कि 7 बजे आ जा। हो गया, मैं 7 बजे गया, मुझे लगा कि शायद से लुक टेस्ट के लिए बुलाया इन्होंने। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पे फुल ऑन शूट चल रहा था। जब मैं आया था तो मैं ये सोच के आया था कि लुक टेस्ट के लिए बुलाया, और वहाँ पे शूट चल रहा है एंड मेरे नाम के आगे लिखा है हीरो, बिकॉज तब नाम डिसाइडेड नहीं था। हमने सुना आपके साथ सेट में ना बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, बट यू आर स्टिल अवेलेबल ऑल द टाइम। सो कैन यू शेयर सम स्टोरीज अबाउट दैट? मुझे बेसिकली माइग्रेन भी है। सो इट्स अ जेनेटिकल थिंग। मेरी मम्मी को है, मेरी नानी को था। तो मेरा माइग्रेन अभी 2 साल पहले ट्रिगर हुआ था। सो इट्स अ थिंग कि माइग्रेन होता है, यू टेक मेडिसिन, इट गोज़ अवे। पर वो जब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगता है ना, तो यू गेट माइग्रेन अटैक्स। तो तुम ब्लैकआउट हो जाते हो, रैंडमली फेंट हो जाते हो। कुछ टाइम पहले की बात है, मैं सीन कर रही थी और जो मनन है, जो राधिका के जनरेशन वाले हीरो थे, वो मेरे पीछे खड़े हुए थे एंड हमारी को एक्टर है सुजाता, वो खुद को आग लगा रही थी। तो मनन थॉट कि मैं कुछ इम्प्रोवाइज कर रही हूँ, दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा चक्कर लिया। वो मुझे संभाल रही थी, लाइक राधिका, देन इवन लाइक तनुष और मैं नीचे हो गई सीधा। तो वो सारे मोमेंट्स रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बीच में ब्लैकआउट होने लग गई थी। फिर लास्टली जो मेरा सबसे ज़्यादा वाला हुआ था, मैं कुछ 8 बार ब्लैकआउट हो गई थी सेट पे। सो आई एम स्टैंडिंग एंड देन आई एम डाउन, रैंडमली आई एम डाउन। तो वो मुझे तब जाके पता चला कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड माइग्रेन अटैक। वो बहुत ज़्यादा माइग्रेन जब फ्रीक्वेंटली होते हैं
तो आपको होता है, बट सबने बहुत ही साथ दिया है, एडजस्ट किया है, कैसे कैसे करके सबने मेरे क्लोजेस लिए हैं। आई रिमेंबर मैं चेयर पे बैठ के मैंने सिर्फ क्लोज दिया है, इतना टाइट क्लोज लिया है क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। सबने बहुत समझा है, अंडरस्टैंड करके सारी चीज़ें की हैं। अगर आपकी टीम आपको इतना सपोर्ट कर रही है तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर सब मेरे लिए इतना कर रहे तो मैं भी उनके लिए उतना तो कर ही सकती हूँ। अगर आप उस टाइम पे भी रिएक्शंस डिलीवर कर पा रहे थे? हाँ, बाय दैट टाइम आई यूज टू डू इट। आई थिंक जब मेरा वो पहली बार वाला माइग्रेन हुआ था, जब मुझे समझा नहीं था क्या हुआ था, सो देर वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सीन जिसमें सब छोड़ के चले जाते हैं और राधिका जस्ट फॉल डाउन हर नीज और उसका पूरा ब्रेकआउट होता है। तो मुझे मेरे डायरेक्टर बोल रहे थे, बेटा बस खड़े रह जाओ, आप बस राइट लेफ्ट देख दो, कुछ रिएक्शन मत दो, आप बस खड़े हो जाओ। तो वो एक था जब मैं नहीं कर पाती थी, बट अभी आई थिंक मैं बैठ के सारी रिएक्शन दे देती हूँ, हो जाता है मैनेज। हमने सुना है कि आप सेट बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, लोग लेट पहुंचते हैं या ऑन टाइम आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। What's the reason behind it? मैंने बोला ना, ट्रैफिक देख के मैं घबरा जाती हूँ, सो आई ट्राई टू स्किप दैट केओस एंड टेंशन। तो मैं सुबह जल्दी निकल जाऊंगी। व्हाट आई डू, मैं जल्दी पहुंच के मैं सो जाती हूँ। मैं मेरे मेकअप हेयर वालों को बोलती हूँ कि मेरे कॉल टाइम पे मुझे उठा देना। तो मैं पहुंच के सो जाती हूँ, बिकॉज इतना ट्रैफिक होता है ना, देन कॉन्स्टेंटली मेरी नैगिंग चालू हो जाएगी और मुझे ऐसे क्रिप करना पसंद नहीं है कि मैं किट 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 कर रही हूँ, लेट हो रहा है, जल्दी करो, पहुँचा दो कैसे भी। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आके सो जाती हूँ। फिर टाइम पे मुझे ऐसा रेडी रहना पसंद है। आई डोंट लाइक कि सब लाइटिंग करके, कैमरामैन कैमरा पकड़ के बैठे हुए हैं और मैं मेकअप ही कर रही हूँ अभी तक, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता तनिष्क है। की सुपर पावर है ये। मैं अगर जल्दी मैं तनिष्क से कोई चीज़ सीखना चाहूँगा और लेना चाहूँगा तो वो ये है कि ये जो इंस्टेंट नैप्स लेती है ना, पावर नैप्स, ये अगर 5 मिनट का ब्रेक होगा, तनिष्क कहाँ है, तनिष्क चली गई रूम में सोने। तनिष्क उठ गई है 5 मिनट में और एकदम से क्लियर माइंड से उठ के आ गई है कि हाँ क्या कर रही थी तनिष्क, सो गई थी, अब उठ गई हूँ। That's amazing. So you can sleep whenever you want Yes, to मैं technically. आई थिंक वो मेरा ऐसा पावर है कि मैं जब स्क्रिप्ट रीडिंग करती हूँ और बहुत सारा कुछ आ जाता है, बड़ा सीन आ जाता है, तो मेरे डायरेक्टर्स भी अब मुझे जानते हो, मुझे बोलते थे जा जा जल्दी से पढ़ के सो जा। तो मैं अगर एक बार रीड करके सो गई तो मुझे सब याद रहेगा। मैं जगती रहेगी तो मुझे थोड़ा सा ऐसे दिमाग में रहेगा कि क्लैरिफिकेशन नहीं है, लाइनें क्या थी, सीन क्या था। सो गई तो फिर डन है, आराम से करो। That's amazing. मनती सुंदर में आप बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, एक बहुत काम पर्सन है. If I describe your personality, right? Yes. How are you in real life? Oh, the total opposite of it. राधा राधिका both are so calm, so positive. उनकी लाइफ में कुछ बुरा भी होगा ना तो वो उसको इतने प्यारे एंगल से देखेंगे कि ओके भगवान की मर्जी रही होगी, या फिर फैमिली है, उनके लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आई एम तो टोटल केओस। मुझे तो ट्रैफिक दिख जाता है तो मुझे टेंशन होने लग जाती है, ओ गॉड कैसे जाऊंगी, टाइम पे कैसे जाऊंगी। तो कैरेक्टर मेरा बहुत ऐसा ठहराव वाला है, बहुत अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर है, फैमिली को बहुत समझता है, झगड़े नहीं करते हैं। मेरी दीदी से ही झगड़े होते रहते हैं ऑल द टाइम। सो आई एम लाइक राधा इज सच अ ब्यूटिफुल सोल एंड Tanish is totally a disaster. And what about you? How are you different than your role in Manati Sundar? मेरा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा chaotic है, थोड़ा सा मतलब सामान ढंग से नहीं रखता Messy है। मेसी है बहुत It's ज़्यादा, messy. दैट्स द वर्ड, मेसी है बहुत ज़्यादा, चीज़ें सही नहीं रखता एंड आई एम टोटली ऑपोजिट। मेरे को अगर तुम कपड़े दे दो धोने के लिए और उसे फोल्ड करने के लिए तो मैं पूरा दिन निकाल सकता हूँ, बिकॉज आई लाइक इट। मेरे लिए वो Organizing. cathartic चीज़ है। ये मैं रियल organize लाइफ कर- राध्या है। नहीं नो हाँ मतलब काइंड ऑफ, बट मेरे लिए ऐसा है कि मैं अगर मुझे वो रूम दिखता है ना खराब तो मैं वो खराब भी ठीक करने लग जाता हूँ। मैं नहीं कर कि जैसे मैं सेट पे आऊँगा और सीन ये है कि चीज़ें फैली हुई हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये रैंडम नहीं है, इसको थोड़ा इधर रखते हैं। मैं सेट पे आके चीज़ें हिलाने लग जाऊँगा कि इसको इधर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये लगेगा कि उसमें भी क्योस में भी ना मैं पैटर्न ढूंढने लग जाऊँगा। तो आई थिंक आई एम ऑपोजिट इन दैट काइंड। और मेरा कैरेक्टर बहुत ही गुस्से वाला है एंड आई थिंक आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, मेरे को गुस्सा इतना नहीं आता, मेरी काम पर Calm person. That's really great to know कि आप दोनों के opposite वो मिले and still you guys are able to act what you're not. First, I have this question to you. One habit of hers that people don't know about. her habit that people don't know about. People as an audience? Audience, yeah. I told you about her naps. Naps, okay, yeah. Naps is Man, one. that is great. मैं जेलस होता हूँ कभी कभी से कि भाई तू सो कैसे गई,
5 मिनट तो मिले थे हमें. And Tanish, one habit about him that audience don't know about. स्पर्श बड़ी वियर्ड चीजें करता है. वो कुछ 2 हाथ एक साथ घुमाता है, वो कुछ पैर अजीब तरीके से घुमाता है. नहीं चैलेंजेस एवरीबडी ऑन सेट कि ये कर सकते हो क्या, ये करके दिखाओ. तो इसका कुछ तो है, ये अलग अलग चीजें सीख के आता है. एंड स्पर्श हैज अ लॉट ऑफ डिवाइसेस. इसको लोग सेट पे बोलते हैं डोरेमोन का पॉकेट. इसके पास बड़ी वियर्ड चीजें मिलती है. सम ड्रम स्टिक्स जिसके लिए यू डोंट नीड ड्रम, वो सिर्फ स्टिक्स है एंड यू कैन I like प्ले. electronic stuff. Yeah, you're a tech guy. Engineer तो था ना Yes. अंदर से. अरे क्या बात तो है, आई that's लाइक amazing, मेरे that's रूम में टीवी नहीं है, प्रोजेक्टर है. तो तो उस टाइप का मेरे पास चीजें हैं. That's किसी के मेकअप रूम में एयर प्योरीफायर सुना है, इसके रूम में है. इसके पास इतने सारे गैजेट्स हैं. दैट्स समथिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसके पास. स्पर्श, वी हर्ड कि आप सलमान खान से बहुत इंस्पायर्ड है. हाँ मतलब होता है ना कि चाइल्डहुड जो आपका फेवरेट एक्टर होता है, माइनो सलमान खान. तो हाँ मतलब हाँ हूँ मैं इंस्पायर्ड बाय सलमान खान. एंड फिटनेस में वी हर्ड कि आप उनकी वजह से, या फिटनेस में भी उनकी वजह से, एक्टिंग भी जब मैंने थिएटर वेटर स्टार्ट किया था उनकी वजह से. बट आई डिडंट नो कि ये एक करियर ऑप्शन है. मुझे ऐसा लगता था कि सलमान खान करता मैं भी करूँगा, उस टाइप का था. एंड आई लव्ड हिज फिल्म्स, आई लव्ड हिज फिटनेस एंड एवरीथिंग आई लव्ड अबाउट हिम. अभी भी मुझे सलमान खान ही इज़ द ओनली पर्सन जो कभी सेट पे मुझे दिख जाए कहीं पे, तो आई थिंक आई हैव दैट यू नो कि अंदर से वो बटरफ्लाइज होती है कि shit, कैसे करूँगा मैं इनसे बात, क्या करूँ. और हुआ भी था मेरे साथ. आई शॉट एन एड विद हिम एंड पूरे सेट को पता था कि स्पर्श इज़ अ फैन ऑफ सलमान खान. तो उन लोगों ने मुझे डरा के रखा था कि बात मत करने जाना, ज़बरदस्ती बात मत करना, ये मत करना. एंड सलमान सर की टीम में से किसी बंदे को पता नहीं लगा कि मैं कौन हूँ, तो ही गॉट मी टू मीट हिम. ही वाज लाइक कि आप अंदर आओ, बाहर क्या कर रहे हो, जो सिक्योरिटी सर्कल होता है उससे. He held my hand and called me. And then I met him. I told him कि मेरे को समझ नहीं आएगा. तो मैंने एकदम से बोला कि सर I don't want to waste your time. I just want to tell you that I am your biggest fan and I'm working in this industry because of you and I started working out because of you. So thank you for existing. क्या बात And it है. was a moment for me. I think that was the best moment of my career till now. What a moment, actually. That's amazing. What's your dream role that you want to do? आपने इतनी सारी movies देखी होंगी, वेब सीरीज देखी होंगी. Which role आपको देख के ऐसा लगा कि आपको वो रोल करना ही है? वीर ज़ारा की ज़ारा. Oh, आई great, लव great. दैट कैरेक्टर. आई हैव वॉच्ड दैट फिल्म सो मेनी टाइम्स. मैं तो शाहरुख खान की सारी मूवीज़ बहुत रीवॉच करती हूँ, बट वीर ज़ारा आई थिंक वो इतना ग्रेसफुल कैरेक्टर है. इतनी लेयर्स हैं, इतनी चुलबुली लड़की अचानक से आफ्टर फॉलिंग इन लव वो इतनी प्यारी हो जाती है. मतलब शादी अपनी छोड़ के वो इंडिया जाके रहती हैं. आई थिंक वो इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर कि मुझे ज़ारा करने का बहुत मन है. That's really great. And what about you? ये तो सलमान खान ही बनेगा. मुझे तो मतलब मुझे तो हर मूवी सही लग जाती है. ऑनेस्टली मेरे को तो सब मूवीज अच्छी लगती नहीं, है. बट फिर भी एक रोल ऐसा होगा कि आई वांट टू प्ले अ कैरेक्टर जो मतलब सलमान खान प्लेस, थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा नेगेटिव शेड, समथिंग Shirt जैसे खोलने वाला एक एकदम. विलेन टाइप्स वाला. शर्ट खोलने वाली बट एक विलेन टाइप्स का कि What's your aim in life? Where do you see yourself? I'll start with you. Like typical something housewife kind of a thing. Like I want to work really hard till 30. Then I want to settle somewhere nice and just live with my husband and my kids. That's really great. That's really great. And what about you? I want to be the biggest entertainer Oh, of the that's country great. and I want everybody to know that who Sparsh is and I want to travel the world. And you want to travel the world? Which is your favorite country right now that you want to go? That I want to go? जैसा मौका मिलेगा, you'll go there. I think I'll go to Italy, Okay. And even in India. Georgia and everywhere. Georgia is also हाँ, amazing. Georgia is amazing. Hmm. And in India, आपकी कोई favorite place? इंडिया तो मेरा जम्मू ही बहुत अच्छा है. जम्मू तो best. Jammu actually is the Kashmir. best. I'm from Bhadarwa. It's a place in Jammu and Kashmir. I'm from there. It's a beautiful place. If you get time, you should visit. I think Yeah. it's a hill station. बर्फ़ पड़ती है, पहाड़ है, इतना सुंदर है. मेरा अपना होम टाउन इतना सुंदर है. So yeah, I think मैं पहाड़ों से हूँ, मुझे पहाड़ी बहुत पसंद आते हैं. So मुझे मतलब जम्मू there is no Have you gone comparison. trekking or something? Yeah, I have done trekking. लेकिन कोई मतलब ऐसे प्रॉपर प्रोफेशनल हाँ, नहीं, but लेकिन ऐसे like नॉर्मल ट्रैकिंग just to की है मैंने. explore and Yeah, everything. I have. That's great. That's great. And what's your favorite destination in India or? In
India, I think I want to go Kerala side. मुझे साउथ कल्चर एक्सप्लोर करने का बहुत मन है. एंड देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड फिनलैंड. सो रिसेंटली आई हैव हर्ड समवेयर दैट इट्स द हैप्पीएस्ट प्लेस टू बी ऑन अर्थ, क्योंकि वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छी है. पीपल इन्जॉय देयर वर्क बहुत ही ज़्यादा. मतलब बोलते ना टैक्स फ्री काइंड ऑफ अ कंट्री है. पीपल जस्ट हैंग आउट विद ईच अदर अलॉट. तो मुझे फिनलैंड जाने का बहुत मन है. दैट्स ग्रेट. अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते आज? इंजीनियर. इंजीनियर. मैं इंजीनियर था, कर रहा था काम मैं. 1.5 साल की मैंने नौकरी. इंजीनियर होता, और अगर इंजीनियर भी नहीं होता तो आई थिंक आई वुड हैव टेकन अप समथिंग इन लाइक एविएशन समथिंग, सो दैट आई ट्रैवल द वर्ल्ड. एंड व्हाट अबाउट यू? अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते हैं? मैं उस एज तक पहुंच ही नहीं पाई जब मुझे मेरा करियर डिसाइड करना था. मैं मम्मी को बोलती थी मैं ना जानवरों की डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि मुझे कुत्ते ठीक करने रहते हैं रोड्स के. आप इनको आई लव यू कब बोल रहे हैं? मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली. अभी तो हमारा दोस्ती चल अभी रहा तो है. दोस्ती भी प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुई है. प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुई है. यस. Great, great. 3 things that you are afraid of. We'll start with you. Lizards, Okay. heights, Oh, really? like cliff wali heights, not Ah. normal, cliff ones, and I think staying underwater. और Oh. मैंने सब कर लिया है शो में. वही सोच बट रहा हूँ. स्टिल मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है. डर डर के ही किया है मैंने शूट. That's बट ये great. दीज आर द 3 थिंग्स. And what about you? Fear of death. Okay. I have that. I don't know why, but I have that fear. Not able to do what I want to do. Ki what if I'm not able to do something? Like what if I'm not able to achieve my goal? What I want to do. That's a fear I have. And third, I have fear of getting falsely like. I have a thing कि मैं ना डिफेंसिव हो जाता हूँ चीज़ों में. If I know I've done something right, तो मुझे वो fear है कि if somebody misunderstands me. Oh, okay, Yeah. okay, okay. So you'll never try skydiving or cliff jumping? नहीं, मैंने क्लिफ के पास शूट किया है. आई हैव पुश्ड माय हीरो क्लिफ के बाहर. Not a good news for me. देन मैंने वो डूबने का सीन शूट किया है बहुत बार. पानी के अंदर स्विमिंग पूल, एक्चुअल रिवर. वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे स्विमिंग करनी नहीं आती है. पर वो ठीक है. तो आई थिंक वो जब सर एक्शन बोलते हैं ना तो मैं चीज़ें कर सकती हूँ. मुझे कोई बोले नॉर्मल लाइफ में जाके करो तो मैं घबरा जाती हूँ. मुझे लगता है नहीं 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 नहीं. बट वो डायरेक्टर की पीछे वो पावर होती है ना, उसकी वजह से आई कैन डू थिंग्स. खौफ कहते हैं उसे. खौफ. आप दोनों ही सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है, बट आप व्लॉगिंग करती हैं. आपकी व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है. आई हैव सीन फ्यू ऑफ देम. थैंक यू. आप अपने फैंस को कपकेक्स क्यों बुलाते हैं? पर्सनली जो मैंने फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्ट किया है ऑन मैसेजेस और समथिंग, आई हैव सीन दे आर वेरी यंग. दे आर 13-14 ईयर्स ओल्ड एंड दे आर सो इंटरेस्टेड इन द शो. मैंने किसी के मुंह से राधिका नहीं सुना. एवरीबडी कॉल्स मी राधिका दीदी, राधा दीदी. सो दे फील वेरी क्यूट लिटिल कपकेक काइंड ऑफ पीपल. सो आई कॉल देम कपकेक्स. That's really great. That's really great. So guys, अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हो चुकी हैं. Now it's part to move on to the fun part, which is the games round. So guys, the first game is guess the food item. एक क्यू कार्ड्स में फूड आइटम्स की फ़ोटो बनी है एंड द पर्सन होल्डिंग द कार्ड डजंट नो उसके अंदर क्या फूड आइटम है एंड they will have to guess the food item and the other person will act or just say random words about it. So let's start with Tanishq. Okay. Okay, is it veg or non-veg? It's veg. Is it related to paneer? No, but I think you can put इनमें किसी ना किसी डिश में डाल सकते हो. मतलब इसमें पनीर नहीं है. अब नहीं. Okay. सब्जी है? नहीं. सब्जी नहीं है. इंडियन क्विजीन नहीं है. इंडियन है. इंडियन है. सब्जी नहीं है. सब्जी नहीं है इसके अंदर. मतलब सब्जी है, रोटी है, दाल है. इसमें से क्या है? क्वेश्चन पूछना. पूछो तो दाल है, रोटी है, दाल सब्जी है. है. दाल है. ओके. तुर दाल डिश है. डिश. तो दाल से कौन सी डिश बनती? दाल ही बनती है ना दाल से. तो Okay, I'll give you a better clue. जो लोग बीमारी में खाते हैं. खिचड़ी. Yes.
So I get this one, na? Yeah. Okay. Okay, next one. Next one, I do it or she does? I'll She'll do it. Yeah. You need to ask better questions. Okay. Huh. Okay. Again, is it veg, non-veg? It's non-veg, but it could be veg also. It's a dish. It's a dish. It's butter chicken. Butter chicken, how is supposed to be veg? Butter masala. There is veg for butter masala. चिकन निकाल लो तो वेज हो गया है ना? नहीं वो नहीं है. Okay. Again, is it a sabzi or something like a roll? It's not sabzi. Is it a roll or something? It's not a roll. Is it boiled chicken? Salad? No, Not a salad. not a salad. Not a boiled thing. No. तो सब्जी हुई ना? It's a Chicken boiled. leg piece. It's a boiled thing, but it's not a sabzi. It's not a sabzi, but it's a boiled thing. It's not a salad. No. Ask me questions. I am a vegetarian. I don't know non-veg dishes. You know this. I have eaten it and like I ordered it sometime back. Some chop? No. No. And then how would you know what I ordered? Ramen? Yeah. You know I ordered, right? Okay. That actually shows the chemistry between you both. That's actually great. मैंने तो focus देखो किया नहीं क्या order I किया think क्या order I किया. announced it on the set, right? हाँ. Okay. Yeah. Again, starting with veg or non-veg, please. Veg. Okay. Is it again a sabzi? It's not a sabzi. It's not a sabzi. Something with rice? No. No ना? No. नहीं मुझे पता नहीं. Some kind of soup? No. No? Some kind of roll? Yes. Roll? Yep. Okay. Veg kebab parathe? तो कितना स्पेसिफिक है नहीं है. लखनऊ में मिलते हैं, they're very famous. लखनऊ की डिश नहीं है. Okay. It's a roll. Yeah. You can ask which state is it from. Yeah. Which state is it? I think it's South Indian, right? No, I think so. It's Gujarati. Gujarati. Sorry. Gujarati. Yeah. That you have to call Niharika for it. एक second. Snacks हैं. Snakes है. खांडवी. Yes. That was so difficult. ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कैसे समझाऊं. That's really great. That's really great. निहारिका होनी चाहिए. Oh, Again. सब्जी नहीं है. सब्जी नहीं है. Veg, non-veg. Veg. Veg. Mosquito coil. Mosquito coil, मोटी. खाने की That's चीज a है. very good clue. खाने की चीज है. जलेबी. Yes. That's a very good clue I actually. can tell like this. मैं फिर ऐसे बता सकता हूँ. It's you who need to ask me good questions. But see, I've got all the. Yeah, you got all this. Very nice. It's not about who is winning, Sparsh. यहाँ I'll पे share मेरी my hamper competitive with you. side आई थी बाहर. I share my hamper with you. Yes. Okay. So now Sparsh will guess the food and you will act on it or Yes. actually you'll ask questions on I'll it. ask questions. You'll ask questions. Yes. Let me see. अगर सही नहीं हुआ. Oh. ये क्या reaction था? Okay, ask questions. Okay. You said Is it only. Indian dish? Yes. Is it what place? Everywhere. You can. Parathas? But no, not paratha. Like कोई specific state की चीज है या नहीं? नहीं. Is it sweet? Kinda. It's like sweet and salty both. Sweet and salty. I can give you a nice clue. But you said कि ask good questions. So ask good questions. Sweet and salty. Yes. It's related to a season. Seasonally मिलता है ये ज़्यादा. Seasonally मिलता है. Not a fruit. Not a fruit. No. Is it a sabzi? Yes, it is. Yeah, kinda. हर चीज पे kind. I don't know exactly what it is. Is it something rare जो हर जगह नहीं मिलती है? नहीं. बहुत अच्छी जगह मिलती है. बहुत सारी जगह. ये रेस्टोरेंट में मिलेगी? ऐसा तो नहीं मिलेगा. इसका ये वर्जन नहीं मिलेगा. I can give you a nice clue. Give me a But say. clue. Give me a clue. Say. Give me a बोल दिया मैंने नहीं, स्टार्टिंग. but say कि you don't Please have. राधिका, give me a clue. Okay, so ये ऐसा मॉनसून में मिलता है. बीच साइड पे. क्या बोलते हैं? हाँ. Exactly there you are. What's the name? पकोड़े टाइप्स? अरे नहीं यार, पकौड़े नहीं है. मॉनसून में मिलता है मॉनसून में मिलता. हाँ. भुट्टा? Yes. Wait, क्या था? भुट्टा. Bhutta, Roasted Roast corn. corn. Okay, go on. So is the other card. देखा questions ठीक है, कुछ ठीक नहीं है, मैं होते हैं. पूछो. Indian Question- dish? No. Not an Indian dish. But very Japanese? famous in India.
यार मुझे क्विजीन तो नहीं पता Chinese? हाँ चाइनीज यस मोमोज, यस बट डिफरेंट सेम नेम ऑफ इट फ्राइड मोमोज, नो चिली चिकन मोमोज, रिमूव वन वर्ड चिकन मोमोज. यस That was actually a good guess. Momos, I wouldn't have guessed it. जिसने बोला मुझे पता ही नहीं है कहाँ का है मैं समझ गया था कि ये इतना डम कौन ओह ओके आस्क क्वेश्चन इंडियन यस इंडियन डिश. यस Which state? इट्स अ सिंधी फूड Oh, Sindhi food. यस Is it non-veg? नो Is it Sindhi में क्या You will not be able to guess this one. हाँ मुझे नहीं पता नहीं बोल रहा था. क्योंकि सिंधी बोलते हैं सबसे पहले लोगों को यही डिश पता होती है और तुझे यही नहीं पता है तो नहीं पता है फिर. ओके आस्क क्वेश्चंस स्पर्श. What does it rhymes with? मकान. The last word rhymes with मकान. मकान. हाँ. मुझे नहीं पता चलेगा. इतना ये तो मुझे बहुत मुझे ही डिश ही नहीं पता होगी. I am sure about We it. can break the words or something. तू मुझे Okay. दमशराज की तरह समझा फिर अब. Okay, हिंदी हिंदी न्यू ओल्ड हिंदी. हाँ. Old I think it's a very traditional dish. First Not first traditional वाली word. first First word describe करते हैं. Ask question about it. First word किससे राइम करता है? What is this rhyming? माल मालपुआ. मालपुआ. नहीं मैं नाम कैसे मालाबार. माल मालाबार पराठा. माल. अरे यार स्पर्श इज वेरी इजी हमारे सेट पे आता है कभी कभी. हमारे सेट. हाँ शाम के ब्रेक में आता है. रुक जा जो वो. यू टुडुप टुडुप eat it. हाँ मैं समझ गया. दाल भोग नहीं दाल पकवान. सेट से याद आया तुझे. That's actually great. चल लास्ट का एक मैं भी अच्छा देती हूँ तुझे. वेरी नाइस डिश. Confident है ये, मतलब बता देगी. इट्स वेज. हाँ ओके हाँ. एंड इट्स अ पंजाबी डिश. पुलाव. पुलाव पंजाबी है. इसको कोई मारो. पुलाव कैसे पंजाबी. अच्छा ठीक है हमारे भी इट्स खाते हैं. वेरी फेमस. दिल्ली में बहुत अच्छा मिलता है मतलब अदर देन छोले पंजाब. भटूरे? यस. Oh, let's go. So I have won this one ना ये round. So, guys, we are moving on to the game 2 right now. Game 2 is Never Have I Ever with spicy fries. So, let's start with Tanishq. Never have I ever played prank on someone on set. अभी कल ही करके आए. So We did a prank together only. yesterday only. एकता. Yesterday only. So basically जो हमारी भाभी है एकता उन्हें मैनिक्विन से बहुत ज़्यादा डर लगता है. तो हमने हमारे सीन में मैनिक्विन आया था हमने उसे उठाया कमरे में उनको रखा distract किया. उन्हें डिस्ट्रैक्ट किया लाइट ऑफ की इनका Camera गिम्बल set सेट किया. वो चिल्लाते चिल्लाते कमरे से भाग गई. I know it was a genuine reaction of her because it was like small and precise. She She's was like, like and she ran out. Yeah. Never have I ever complained about someone behind their back. So, who was this person? If दीदी अगर मुझे कुछ खरीदना रहता है और दीदी मना कर देती है तो मैं मम्मी के पास आके कंप्लेन करती हूँ उनकी कि इन्होंने मुझे खरीदने नहीं दिया मेरा इतना मन था. तो फिर मम्मा मुझे मॉल लेके जाते हैं और वो दिला के देते हैं. तीखा नहीं लग रहा तुझे? and what about you? Who did you? मैं बहुत रेयर होगा किसी को जाके कोई चीज़ कन्फ्रंट करूँगा. हो सकता है मैंने कंप्लेन इन द सेंस कि अब कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं तो मैं हो गया होऊंगा चिढ़ गया होऊंगा लेकिन मैं उनको बोलूँ दैट डजंट सीम राइट. तो मैं फिर पीछे आके सोचा होगा कि ऐसा 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 किसी को बोला होगा कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ तो नहीं करना. तो ये चीज़ तो होती रहती है. आई डोंट थिंक कि कोई स्पेसिफिक है सभी है. Never have I ever practiced any scene in the shower or dialogue in the shower. Oh, yeah. So, Sparsh, what was that thing or something? अगर मुझे कभी ऐसा होता है कि टीवी पे तो बहुत रेयर होता है कि एक दिन पहले स्क्रिप्ट मिल जाए. बट अगर मैं कुछ बाहर करता था और स्क्रिप्ट एक दिन पहले मिलती थी तो याद करने का तरीका ही मेरा ये था कि शावर के नीचे जाके आई स्टार्ट रिहर्सिंग लाइन्स. That's So I used to be under the shower for like 1 hour doing lines जब तक perfect नहीं हो जाती उसके बाद मैं निकलता था. That's great. So that's the thing. Tanishq, aap? I think when Radhika was doing double row in the show, so वो पॉजिटिव भी थी और नेगेटिव भी थी.
तो नेगेटिव करना मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है. आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्ट एज अ नेगेटिव इन द शो बिकॉज यू हैव टू गिव सो मैनी एक्सप्रेशंस एंड लोगों को तुमसे नफ़रत होनी चाहिए. तो वो जब मेरा एक कैरेक्टर आया था तो मैं उसे करने में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि एक स्वीट इनोसेंट कैरेक्टर से तुम अचानक से नेगेटिव कैसे करोगे. तो मैं शार में वो नेगेटिव वे में रिहर्स करना सीखती थी एंड शी यूज टू टॉक इन भोजपुरी. तो वो बोलती थी गईल भैंसवा पानी में. सो आई वाज नॉट एबल टू सी इट, इधर फ्लुएंटली नहीं निकलता था तो मैं वो रिहर्स करती थी शायद में. Okay, interesting, very interesting. Never have I ever judged my co-actor in first meeting. तूने क्या था मुझे जज खा. मैंने कब किया था? You asked somebody how am I, then I'll you eat it, but then you believed him that I didn't believe him. नहीं मैंने नहीं किया जज कभी. Honestly, मैंने भी नहीं किया. इसने बोला तो खा लिया मैंने. I think first impression is very important for anyone, but it takes time to get to know anyone. Yeah. So वैसा था. And me asking if I asked someone also, that was because that person asked me कि कैसा है चल रहा है, कैसा लग रहा है तेरे को, and I was like कि बहुत अच्छा है ये है वो है. Then that guy gave me his opinion, okay? कि थोड़ा है ये है वो है. तो then I asked her only कि भाई क्या सीन है, ऐसा है क्या कुछ? And it was, and I think कि she has been the sweetest person on set only. She is very hard working. मैंने इतना hard working इंसान नहीं देखा क्योंकि मैंने इसको बेहोश होते देखा सेट पे. एंड देन ऑल्सो शी इज़ वर्किंग. बट हाँ, आप जज करने की बोलोगे तो फर्स्ट इंप्रेशन होता है किसी इंसान का. एंड Like you don't know them that well. या obviously. तो फर्स्ट इंप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट होता है. एंड यू सी मतलब मैंने को एक्टर्स को जज नहीं किया है, मैं मेरे दोस्तों को बहुत जज करती हूँ. को एक्टर्स को नहीं किया है अभी तक. Never have I ever lied to the director for coming late to the set or skipping that day. नहीं, आई थिंक आई एम वेरी कूल विद सचिन सर. मैं उन्हें बता देती हूँ. हाँ, झूठ तो मैंने भी नहीं बोला है. अब Never have I ever texted my ex. नो. No. यस. ओके आई एम कंफ्यूज्ड नाउ. मतलब टेक्स्ट अगर एक्स को किया है तो एक्स एज इन जब एक्स हो गई है. हाँ होने के बाद ही एक्स होता है ना. Yeah, so इन अ रिलेशनशिप कौन सा एक्स होता है? नहीं, नहीं. Not texted. Interesting. न्यू ईयर टेक्स्ट. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी बर्थडे. हु वांट्स ए न्यू ईयर टू बी हैप्पी? Never have I ever enjoyed breaking rules. We have enjoyed. मतलब do we enjoy or do we not? Like कोई भी रूल तोड़ते समय if you have enjoyed it. Oh, मैं तोड़ा ही नहीं है अभी तक कुछ. मेरे घर वालों ने मना किया था कि कहीं भी जाएगा तो बता देना पहले, स्टार्टिंग में जब मैं कॉलेज में था तो. Oh, like that. I have हाँ, तो done रूल ही it. हुआ ना. Okay, I have done it. तुझे क्या लगा फेडरल रूल कोई गवर्नमेंट का रूल तोड़ा तूने? like red signal or something. नहीं तो हाँ, घर वालों ने मना किया था कि तू कहीं जाता वाता बता के जाया कर, मना करके. तो मैं दिल्ली चल जाता था अपने फ्रेंड्स के पास देहरादून से. तो मैं पहुंच जाता था उधर, फिर मैं कॉल करता था कि मैं झूठ नहीं बोलता था कभी, लेकिन मैं बता देता था. बता देते थे but हाँ, after मैं- हाँ, reaching. मैं दिल्ली हूँ. कहते फिर कॉल क्यों किया, बताने के लिए? पूछेगा कौन? नहीं. आई थिंक मेरी मम्मी को तो आज पता चलेगा. व्हेन आई वाज 16 मैंने मम्मा को बोला था कि मैं मेरी फ्रेंड के घर जा रही हूँ. देन विद सम कॉन्टैक्ट्स क्लब्स में एंट्री नहीं होती है ना, एंड आई वांटेड टू सी हाउ डज अ क्लब लुक लाइक. तो हमने 16 में जुगाड़ करके दीदियों वीडियो से मम्मा को मैंने बोला, मैंने कहा चलो गुड नाइट मम्मा, सोने जा रही हूँ. देन आई वेंट टू द क्लब एट नाइट. सॉरी मम्मी. Never have I ever hooked up with more than one person in one night. ओह गॉड, नो नेवर. यू. अब उसकी स्टोरी बतानी है? You have done it? No, if you have done it, then you have to like. No. No. That's cheating. Never have I ever dated a person from the set? same on set or from same show or something, or like crossed boundaries while doing a scene. Never. No. No. I don't believe in dating actors. I have dated someone like after The show? show After the ended and show, something, okay, but okay. never During before. the show. During I never, because that's a rule that I have. Never to like look at anyone in any wrong sense or think of anything else other than the shoot. Never. So that was it with Never Have I Ever, and I hope audience को बहुत interesting answers मिले हो. So guys, we are moving on to the third round of our game, Yes. which is wrong answers only.
And we'll start with Tanishq. So I'll ask you 5 questions and you have to say wrong answers only. ये याद रखना. Okay. What is your co-actor really good at? Acting. Who is your favorite actor? दादी. Okay. मीनज. Why do parents say हम तुम्हारे भले के लिए चाहते हैं? वो सच में भले के लिए चाहते हैं. Okay. don't want to नहीं, there are sometimes they're like उनको उनके पेरेंट्स ने बोला तो वो हमें बोल देते हैं. What does your ideal husband qualities are? He should be 5 feet. उसके बाल स्ट्रेट होने चाहिए और उसको खाना बनाना नहीं आना चाहिए. What will you do when you become famous? I will quit everything and I will become unfamous How do you become famous? by just ranting on my YouTube channel. Okay, that will actually make you famous. No, I'm not famous on my YouTube. Why do you love attention? Why do I love attention? Because I'm a attention seeker person. Oh. I am very toxic. चाय बनाने का सही तरीका. आप पानी लो, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डालो, फिर उसमें थोड़ा सा नमक डालो, then you boil it and you have a nice tea. One good quality about him, Sparsh. स्पर्श बहुत ज़्यादा अनोइंग है, मज़ा आती है, इतना अनोय करता है मुझे. That was a great round. That was a great round. Oh, you did very well. मैं confused हो रहा था साइड में बैठ के पता है. Now Sparsh. How do you propose someone? By throwing them in a river. Okay. How do you get a revenge from a rival actor? By giving them all my money. How do you handle heartbreak? By listening to sad songs. Who is your favorite actor? In the world. From the set, say from the set. Anyone. From the set. Okay. Your favorite actors from the set. Say who is your favorite actor from the set. I think is Just say Omkar, it's Papa okay. ji. हाँ. Why do you love to go to gym? Because it makes me feel fat. What actors should do when they forget lines? They should bang their heads on on the chair where director is sitting. Say one truth. My name is not Sparsh. That's great. That's great answers, guys. And that was the end of third round, and it was really fun. But now is the interesting part, where audience has to give their votes, and we'll get to know the winner. ये तो भूल ही गए थे हम. ऑडियंस को इम्प्रेस करा था मैं तो भूल ही गया. Give hearts to everyone. Say. And the results were very close. 1 number का difference है दोनों के मुझे बीच पता था में. 4 और 5 में. But who do you think won? Who do you think won? I think I think Sparsh. तू जीत गई. अब तो जीत गई. तूने कर दिया मॉडेस्ट आंसर दे दिया. नहीं नहीं, because he said दे दो 1 नंबर इसको और दे दो. नहीं इसलिए नहीं. I love Ampus. उन्होंने बोला उसमें कुछ टेक का है and you love technology. That's why it's like कि you should. मैं win it. बोलता रहा तूने बहुत मॉडेस्ट आंसर दे दिया. अब तू जीत. मेरे को लगा तू कॉम्पिटिटिव आंसर देगी. That's why I said mean. I play Radhya. I play Radhya. I'm very modest. And actually, guys, the winner is Sparsh. I don't think so because of technology, but actually the answers were. Yes. थैंक यू guys. आप लोगों ने मुझे जिताया. Thank you so much. There's a small I'll hamper share with you. Don't from, worry It's about it. okay, Sparsh. from It's okay. Mangal. Thank you. You take it. You take it. Guys, just before going, one tip for actors who want to get into TV and want to get the lead role. We'll start with you. I think just keep working. लोग बहुत जल्दी उम्मीद हार जाते हैं. People think like कि बॉम्बे जाएंगे ऑडिशन देंगे then you get work. It's not that easy. So just keep hard working and when you get the work आपको उसके लिए बहुत grateful होना चाहिए, उसकी कद्र करनी चाहिए and work really hard for it क्योंकि आपने इतनी मेहनत यहाँ तक पहुँचने के लिए की है और उसके आगे ही काम नहीं किया तो कुछ नहीं किया. So I think just be consistent. True. And one advice from you. I really think कि कभी फेलियर से ना स्टेप बैक मत लो. उसे एक सीढ़ी समझ के ही चढ़ो. फेलियर्स होंगे, बहुत सारे होंगे. इफ़ एज एन एक्टर आई कैन टेल यू दिस, अगर कोई एक चीज़ मिलती है उससे पहले तुमने 500,000 भी ऑडिशंस दिए हो सकते हैं जो चीज़ें तुम्हें नहीं मिली होंगी. बस लगे रहना है. एंड आए हो मुंबई में काम करने तो दिमाग में यही रखो कि काम करने आए हो और कुछ नहीं. ये मत सोचो कि स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. नो, यू हैव टू वर्क. सो यू आर हेयर टू वर्क एंड जस्ट वर्क वर्क वर्क. एंड हर चीज़ को पॉजिटिव चीज़ तरीके से लेने के सोचो. एंड दैट्स दी ओनली थिंग आई थिंक दैट हैज़ वर्कड फॉर मी. जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो आज अच्छे मुकाम पे है, उन लोगों ने भी यही अपना माइंडसेट रखा है एंड इसी से वो आगे बढ़ पाए हैं.
So keep that up. That's amazing. That's really great to know. Thank you so much for such great advice. And this episode was really fun and entertaining. And इसी बात पे we'll take a leave. Thank you. Thank you.